तो दिस वाज द आंसर। तो जिन लोग आंसर नहीं दे पाए कोई बात नहीं, मैं उससे खतरनाक टीचर नहीं हूँ, बट मैं एनकरेज करूंगी कि प्लीज आप लोग एटलीस्ट सुनिए तो भगवत गीता सेशन, जैसे कि आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके। ठीक है। ओके, सो इंद्रनील प्रभु जी प्लीज कंटिन्यू। Thank you, Ma. Okay, so we will go to the next one, number 7. Number 7. What kind of activities enlighten us? किस तरह का एक्टिविटी हमें enlighten करता है? Enlighten मतलब ज्यादा भगवान से कनेक्ट करता है। सोशल एक्टिविटीज, पैरेंटल एक्टिविटीज, पायस एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ये चार में से किस टाइप का एक्टिविटी अगर आप करोगे तो आप में एनलाइटनमेंट आएगा, आप में वो दिव्यता आएगा जो आप भगवान से कनेक्ट करके पा सकते हो। वेरी सिंपल क्वेश्चन। हैंड रेस स्टार्ट कर सकते हैं। हैंड रेस Okay, 15 है। माँ आप चूज कर रहे हो ना? यस यस। प्लीज माँ डू द। अभी 22 हो गए हैं। आपको पता नहीं है, कभी कभी जिन्होंने हैंड रेस किया मैं उनमें से भी चूज कर सकती हूँ, मैं बहुत ट्रिकी हूँ। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हाथ उठा के आप बच गए। शैतानी You never करनी know. है तो मैं सबसे शैतान बच्ची हूँ, मुझसे शैतान कोई नहीं है। This is so much fun. I should have put 20 questions. इन द मीन टाइम आई भी चैट पे एक क्वेश्चन आया कि पायस का हिंदी क्या होता है। बोल दो आप ही। दिव्य दिव्य। बंगाली के लिए पायस मतलब दूसरा चीज है। बंगाली लोगों के लिए पायस मतलब खीर होता है, वो वाला खीर नहीं। क्या Sorry. रे आई भी अभी भी खा। Just ओके, for आयुषी प्रसाद। ओके, मैं एक सेकंड इनका माइक इनेबल करती हूँ। हरे कृष्णा माँ, हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्ण, बोलो बेटा। आंसर पायस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? खीर। बिकॉज हमारा जो एनलाइटनमेंट होता है दैट वुड हैपन इफ वी आर फॉलोइंग द पायस एंड ऑल्सो द स्पिरिचुअल पाथ। जैसे ये सब लिखा है ना, पॉलिटिकल सोशल, दैट शुड डेफिनेटली नॉट बी द आंसर, पेरेंटल ऑल्सो। ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। एंड आयुषी, यू आर वेरी टैलेंटेड, पर आप अपना टैलेंट पूरी तरह से यूज नहीं कर रहे हो। ओके, सो योर थॉट्स आर वेरी क्लियर। जो आप कमेंटिंग करते हो वो भी बहुत प्रॉपर रहता है। मैंने बोला ना, मेरा सब पर ध्यान रहता है। लेकिन अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हो, सो इन्वेस्ट मोर टाइम। ठीक है। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। हाँ, आई बी कंटिन्यू। हाँ, थैंक यू। मैं आई जस्ट ऐड वन मोर थिंग। आयुषी ने एकदम राइट आंसर बोला है। तो हमने लास्ट टाइम क्या देखा था कि हम एक कंडीशन सोल जब रहते हैं तो वही सेम चीज हम सोशल, पैरेंटल, पॉलिटिकल, ये सब हजारों चीज में फंसे रहते हैं। सो दीज आर ऑल द मेटेरियलिस्टिक एनर्जी रिलेटेड थिंग्स। बट सिर्फ वही सोल जो पायस एक्टिविटी के साथ फर्स्ट टाइम जुड़ता है थ्रू सोल कॉन्शियसनेस, दैट इज देयर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी, और वहीं से उनका एनलाइटनमेंट बढ़ता है। ठीक है। Okay, let's go to the eighth question now. Mark the wrong one in the list of the people who approach God. So हमने देखा था चार type of people are approaching God. ठीक है। तो ये लिस्ट में चार में से एक गलत है। वो कौन सा गलत है आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है। The distressed, want for money, one in search of divine knowledge, the uninterested. इसमें से कौन सा गलत है वो चार लोगों में से जो भगवान की तरफ अप्रोच करते हैं। माने BG46 में बताया था और माने खुद भी बताया था ये लास्ट टू लास्ट सेशन में। चलो चलो चलो, आई नीड एटलीस्ट 70 हैंड रेज। अभी तक 16 हुए हैं। बट इट इज फनी, देखो फर्स्ट में स्वाति एवरी टाइम फर्स्ट हैंड रेज, हरप्रीत का सेकंड और वर्तिका का थर्ड हो रहा है। दे आर द तो फास्टेस्ट। स्वाति और अथर्व का कैसा है ना, आपका क्वेश्चन आता है उनका हैंड रेज आ जाता है, आपका
ऑप्शंस Before, का वेट नहीं होता है, वो अच्छा, पहले ही चाह जाता है, ठीक है। आई हाँ, बीन वो ऑब्जर्विंग पता है दिस। उनको, हाँ, उनको पता द है। मोमेंट आपके ऑप्शंस आते हैं तब तक हरप्रीत जी का आ जाता है, एंड व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग तब तक हाँ, थर्ड का आ चुका होता है, वर्ती का उसके बाद द अदर्स आर Okay, फॉलोइंग थ्रू, Neha ऐसा है। Kamboj. Neha Kamboj can answer. Yes. एक सेकंड में आप उनका डिसेबल कर। हाँ, नेहा जी आपका माइक इनेबल किया मैंने। हरे कृष्णा माँ, हरे कृष्णा एवरीवन। माँ Hare सॉरी Krishna. थोड़ा फंसी गई हूँ मैं, बट आंसर इज द अनइंटरेस्टेड। थोड़ा सा The एक्सप्लेन करोगे क्यों uninterested. इंटरेस्टेड, क्यों ये, लाइक आपको ये अच्छा क्यों भैया लगा वो आंसर? मैं एक्चुअली मैं इसमें स्टक हूँ क्योंकि मुझे वो एग्जैक्टली माँ ने क्या समझाया वो मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं आ रहा है इस टाइम पर। जो समझाया था वो तो पूरा मुझे क्वेश्चन के अंदर ही है, क्वेश्चन में ही है वो जो माँ समझाया था। लिस्ट ऑफ पीपल एक्चुअली हु अप्रोच गॉड। मुझे एक्चुअली जो इस टाइम में ध्यान में आ रहा है वो माँ ने ये बोला हम्म, था कि हम लोग हमेशा जब भी मतलब भगवान से प्रे करते हैं तो हमको ये चाहिए वो सब बोलते हैं, और हम्म, हम ग्रैटिट्यूड कम एक्सप्रेस करते हैं, हम ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाते हैं। सो इंस्टेड हम्म, जो हम तो मुझे एक्चुअली वो कॉन्टेक्स्ट याद आ रहा है, अच्छा तो अच्छा, वो ठीक है, इसका कोई एग्जैक्ट नहीं, लॉजिकल रीजनिंग मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये वाला 46 में माँ ने बताया था जो हम कर रहे हैं अभी। आप नहीं थे क्या लास्ट टू लास्ट सेशन में? नहीं मैं मेरे नेटवर्क में इशू था, मैं थी अच्छा, सेशन में, मतलब नो प्रॉब्लम, हाँ जी मैं थी सेशन के अंदर, कोई प्रॉब्लम मतलब उसमें कोई बात नहीं है, पर मुझे एग्जैक्ट वो लॉजिक नहीं ध्यान में आ रहा है ठीक है, मैं बोल कि देता हूँ, माँ कोई ने क्या प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम्पल दिया था। कोई प्रॉब्लम जी नहीं। सो भैया। बेसिकली माँ ने यहाँ पर ये समझाया था कि जब हम कंडीशन सोल होके आते हैं और जन्मों के बाद जन्म हम बर्थ लेते रहते हैं और ये सब चीज में फंसे रहते हैं और भगवान से दूर दूर तक हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहता है। फिर सडनली ड्यू टू सम पायस एक्टिविटी हमारा फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा जी होता है, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गॉड होता है, राइट? तो ये भगवान के साथ कनेक्शन जो होता है फर्स्ट लेवल, वो 4 टाइप का पीपल करते हैं जो भगवान से। एक होता है जो डिस्ट्रेस, मानिए एग्जांपल दिया था जिसका लाइफ में परेशानी है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, मेरा हेल्थ प्रॉब्लम है, मेरा रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, मेरे को जॉब में पेन दिया जा रहा है, इस टाइप का पीपल जुड़ते हैं, नंबर 1। नंबर 2 किस टाइप का पीपल जुड़ते हैं भगवान से? वांट फॉर मनी, जिनको पैसा चाहिए। हाँ, तो हमने मूवी में भी देखा है भगवान के पास जाके सब चढ़ा रहे हैं और मांग भी रहे हैं 500 रुपया का माला पहना के 5 लाख रुपया का डील हो जाए प्रभु, मैं आपको वापस आके फिर और 500 रुपया का माला चढ़ाऊंगा। दैट इज द सेकेंड काइंड ऑफ पीपल। थर्ड काइंड ऑफ पीपल इज वन इन द सर्च ऑफ डिवाइन नॉलेज। सो माँ ने ये चार जब बताया था तो माँ ने बोला था कि इस तरह से जब माँ जुड़ी थी इस लाइफ में भगवान कृष्णा जी के साथ, तो दिस वाज द वांट की मुझे, बिकॉज आपको पता है बाकी 3 कैटेगरी में माँ फिट नहीं होती थी, माँ को जानना था कि प्रभु आप हो कौन हो, और आप जो भी हो, अलग अलग रिलीजन में आपको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, बट अब जो भी हो प्रभु, मेरा आपका नमन। सो दिस वाज द स्टेटमेंट शी यूज्ड। सो जो डिविनिटी से कनेक्ट करना चाहता है नॉलेज, वो फोर्थ टाइप का है। और थर्ड टाइप का, और फोर्थ टाइप का है तो इंटरेस्टेड। द राइट आंसर इज एक्चुअली द इंटरेस्टेड। मैंने इसीलिए गलत चेंज करके दिया, अनइंटरेस्टेड इज द आंसर हियर, बट एक्चुअली द राइट आंसर इज इंटरेस्टेड। कुछ कुछ लोग को ना उत्सुकता होती है, चल क्या रहा है, सोल पीस पे चल क्या रहा है, देखते हैं जरा जाके। दिस इज अदर टाइप ऑफ पीपल। सो 4 टाइप ऑफ पीपल हु कनेक्ट टू गॉड, हु अप्रोच गॉड, नॉट कनेक्ट, अप्रोच गॉड। क्लियर हुआ अभी आपको कॉन्टेक्स्ट? करेक्ट भैया, हाँ जी, ठीक है, ग्रेट, थैंक यू भैया। हरि बोल। Question number 8, sorry 9. We all need to be God dash, God fearing, God loving, God unloving, God understanding. What is the right एक answer? सेकंड, मैं ना सारे हैंड्स वापस लोअर कर रही हूँ, लास्ट वाले सारे डाउन हुए नहीं थे, अब आप प्लीज रेस करेंगे इस Ma, क्वेश्चन के लिए। please do the needful. वी ऑल नीड टू बी ओह, गॉड। इसका आंसर नहीं पता तो महाभारत हो जाएगा आज तो। Yes. Ma, choose karo ma. We will give multiple. We will not reveal the answer. Let's take 5 प्लीज people. सारे लोग हाँ हैंड रेस कर दो। 5 लोगों मेरे को आप को चूज अभी कर सकते हो माँ। 40 हैंड रेस रहे हैं अभी तक। 42. हाँ ये देखो बहुत लोग अभी भी हैं जिन्होंने हैंड रेस नहीं किया है। अगर आपको हैंड रेस करना नहीं आ रहा है या कुछ उसमें इशू आ रही है तो चैट प्लीज में लिखो। आप वैसे हाँ लिख सकते हो।
कि मुझे हैंड रेज नहीं करने आ रहा है, नॉट द आंसर। हाँ, प्लीज आंसर मत लिखना। माँ ओके आप 5 लोगों को पिकअप जया कर सकते हो। मंडल, जया मंडल प्लीज ट्राई। ओके, मैं इनको वो करती हूँ। जया, ये रहा। जया माइक अलाउ किया। जयादी बोलून। जया, हेलो, हाय। अनम्यूट किया जया ना चैट तुमने। पे लिख तो, हाँ वो तो अलाउ किया। अगर माइक ऑन नहीं हो रहा है तो जया चैट पे लिख तो कि आप। माइक ऑन नहीं हो रहा है। हाँ, मैं की तो हूँ बट म्यूटेड ही दिख रहा है। जया, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं कुछ अभी चैट पे भी नहीं आया। ओके ओके, किशोर पाटिल जी आप आंसर दीजिए। ओके, मैं इनेबल करती हूँ। ये हिंदी में समझा दीजिए आईबी। हाँ उनको ऑन होने दीजिए। पर आप किशोर जी आंसर आप रिवील हो? नहीं करेंगे। नहीं। मेरे को दिख नहीं रहा है। वो एनेबल नहीं हुआ शायद से, देखो माइक हुआ क्या? हुआ, अब किया मतलब। हाँ अभी अनम्यूट कर सकते हैं ये। हाँ किशोर कर भैया रहे हैं बोलिए। unmute। दो ईशान किसना दिख रहा है मीटिंग में, तो किसान ईशान ना। एक ही है एसपी। नहीं, मुझे दो अच्छा अटेंडी दिख रहे हैं। शोभा मालविया ने लिखा है, हिंदी में भी रिपीट करिए। तो वी ऑल नीड टू बी गॉड डैश, मतलब हमें क्या होना चाहिए? भगवान से डरने वाले, भगवान से प्यार करने वाले, भगवान से प्यार ना करने वाले, भगवान को ना समझने वाले, क्या होना चाहिए? इतना सिंपल आंसर है। हेलो भगवान को हेलो। हाँ बोलिए। किशोर जी हाँ माँ, भगवान से डरना चाहिए। सो वी ऑल ओके हेलो। ए ओके आई विल म्यूट ओके नाउ माँ। अच्छा, सोल पीस ग्रुप क्यों बना? सोल पीस भगवत गीता सेशन क्यों हुआ? मैं क्यों भक्त बनी? मेरा फर्स्ट रिक्वेस्ट था कि जो भी सृष्टि के रचयिता हैं, मैं आपसे डरना नहीं चाहती हूँ, मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ। मैं इसीलिए कुछ नहीं करूंगी कि इससे पाप होगा और आप मुझे पाप का दंड देंगे। मैं इसीलिए भक्ति नहीं करना चाहती हूँ। मैं भक्ति इसलिए करना चाहती हूँ कि क्योंकि इतनी सुंदर सृष्टि को जिसने रचा है, जिसका कोई एक नाम है, कोई भी नाम हो सकता है, वो मैं उससे प्रेम करना चाहती हूँ, उसे समझकर एक्चुअली मैं कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। तो ये था। तो गॉड फियरिंग मतलब लास्ट सेशन जिन्होंने अटेंड नहीं किया, जो मेरे एक भी भगवत गीता सेशन नहीं सुन रहे हैं, उनको आप ये बताइए, आप भगवान से डर कर कितना आगे जा पाओगे? आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है जब आप भगवान से डरते हो। मैंने डिटेल में समझाया था कि हमारे भगवान तो कर्मों में इंटरफियर भी नहीं करते हैं। हमारे कर्म का फल हमारे पास आता है, वो कुछ करते ही नहीं है। हम मैंने बैसाखी का एग्जांपल दिया था कि अगर हम लंगड़े हैं, हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो भगवान का नाम लेना एक बैसाखी का काम करता है कि हमारी जर्नी इजी हो, क्योंकि हमारा एक पैर नहीं है। तो भगवान से डर कर स्पिरिचुअलिटी करने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। और सोल पीस ग्रुप इस पे बना है। मैंने कभी आपको डराया है भगवान के नाम पे? नहीं माँ, हाँ, नहीं। तो आज आपने ये सीखा ना। तो भैया आपको भगवत गीता सेशंस डिस्कस करना होगा अपने मेंटर के साथ, उसके लिए आपको समय निकालना होगा। हाँ, क्योंकि अगर आप का ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
ये नहीं समझ पाएंगे तो आगे का ग्रोथ नहीं होगा। भगवान से जैसे आपको प्यार हो जाएगा ना, इश्क हो जाएगा, आपको लाइफ में कोई पेन फील नहीं होगा। तब आप एंजॉय करोगे एक्चुअली अपने लाइफ को, हर एक चीज को, तब सुख दुख कुछ भी मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो मिहिका, आप और किशोर भैया टाइम फिक्स करेंगे। BG46 किशोर भैया को सुनना है अच्छी तरह से। हाँ ठीक है, और इसको अच्छे से आप समझ लोगे। इसी तरह आपको हर एक भगवत गीता सेशन सुनना है और डिस्कस करना है मेंटर के साथ। अगर मिहिका के पास टाइम नहीं है, मैं किसी और को असाइन करूंगी, पर भैया आपको प्रोग्रेस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है। आप एक Yes, ma'am. जेन्युइन ह्यूमन बीइंग है, और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग जस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं जानने के वजह से ग्रो ना करे तो कितना बड़ा लॉस है ना। यस मैम। इसलिए मैं आप पे ध्यान दे रही हूँ। अगर आप अच्छे नहीं होते मैं ध्यान नहीं देती। ठीक है, हरे कृष्णा। यस मैम, हरे कृष्ण मैम। माँ आंसर तो रिवील नहीं हुआ है, तो हम लोग और एक को चूज करें क्या? हो गया ना? अभी भी किसी को डाउट है क्या? पूछ लीजिए। अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है आंसर। चलो अथर्व, आप ही बता दो आंसर। Hare Krishna. The answer is we all need to be God loving. Why? वेरी गुड। भी पूछे आपसे कुछ? में इसलिए करना है क्योंकि ना जो भगवान है, हमें वो we all need to be God loving because स्वाति हेल्प करो। हाँ जी, हमें भगवान जी से इसलिए प्यार करना चाहिए कि so that should be our main aim. This is human life and our main aim of life is to just love God, not to enjoy in these materialistic pleasures, and to love God and reach to Golok Vrindavan. नहीं, थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया। बेसिकली डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है कि हमें गॉड फियरिंग नहीं होके गॉड लविंग क्यों होना है, ये पार्ट। Because मैंने अभी तो आंसर दिया था। अथर्व एक मिनट, अभी अथर्व रुको। अथर्व सुनना सीखो बेटा। अभी क्या आंसर दिया था मैंने? किशोर अंकल को क्या आंसर समझाया था? अगर हम फियरिंग होंगे, अगर हम गॉड फियरिंग होंगे तो हमारा ग्रोथ होगा क्या? एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। आप अगर किसी से डरते हो, आप उससे डरोगे तो आप उससे प्यार कर पाओगे क्या? उस लेवल तक थोड़ा बहुत प्यार करोगे, लेकिन क्या उस लेवल तक प्यार कर पाओगे? हमारा एम क्या है लाइफ का? हमने ह्यूमन बर्थ क्यों लिया है? भगवान से प्रेम करना सीखने के लिए ह्यूमन बर्थ लिया है, उनसे डरने के लिए ह्यूमन बर्थ नहीं लिया है। सारे भगवत गीता सेशंस, सारे SP पोस्ट में क्या समझाती हूँ मैं? कि हम यहाँ पर प्रेम सीखने आए हैं, और क्रिएटर से प्रेम नहीं सीखा तो हम बाकी कुछ भी कर लें, चाहे कितने भी माला चैंट कर ले, चाहे कितनी भी दूसरों की सेवा कर ले, क्रिएटर से प्रेम नहीं किया तो हमने कुछ नहीं सीखा। करेक्ट? जी मैम। हाँ, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, सो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर द राइट आंसर। लेकिन राइट आंसर सिर्फ आंसर के लिए नहीं देना है। वो हम ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? इंद्रनील प्रभु जी ये क्विज क्यों रख रहे हैं? क्योंकि एक तरफा कोई बोलता रहता है तो हमें लगता है हम समझ गए, लेकिन जब हमारी बारी आती है उसे रिप्रोड्यूस करने की, तब हमें समझ में आता है कि हमें क्या समझा है क्या नहीं समझा है। ओके, तो हर एक चीज को समझना है डीपली, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। सो वेरी गुड। बस थोड़ा आंसर, ये क्रिस्प आंसर बोलना है, एकदम क्रिस्प आंसर। ये मैं सिखा रही हूँ आप लोगों को। जब आपको पता होगा तभी आप दूसरे लोगों को भी समझा पाओगे, तभी तो वो भी ग्रुप में आएंगे ना। अगर आपको ही नहीं पता होगा, आप किसी और को कैसे मोटिवेट करोगे? आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा बोलने को। 2 मिनट के लिए किसी से आपकी मुलाकात हुई है, उस 2 मिनट में 2 मिनट का विंडो है जिसमें आप किसी को कृष्णा भक्त बना सकते हो।
जिसमें आप किसी की जिंदगी बदल सकते हो, तो आपका नॉलेज एक्यूरेट परफेक्ट होना चाहिए। तो हमें गॉड लविंग क्यों बनना है? तो लॉर्ड गॉड लविंग इसलिए बनना है क्योंकि अगर हम गॉड फियरिंग बने तो हमारा एक पॉइंट पे आकर हमारा ग्रोथ रुक जाएगा। हम उस गॉड लव भगवान राधा कृष्ण ने क्यों जन्म लिया? आप लोगों ने राधा कृष्ण सीरियल लिया है, प्रेम सिखाने के लिए जन्म लिया। उनका ये सैक्रिफाइस हम वेस्ट होने नहीं दे सकते। प्रेम ही नहीं सीखा तो क्या? किसको याद है मैं कौन सा दोहा सुनाती हूँ? इसके ऊपर मैं एक दोहा सुनाती हूँ, हैंड रेस करिए। नीना जी बोलिए, N3। मेरा ही माइक नहीं इनेबल हो रहा था। एक सेकंड। N3 आपका माइक अलाउ किया। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होए। वेरी गुड। इसका मतलब कौन समझाएगा? कोई और समझाएगा इसका मतलब? N3 नहीं समझाएगी। हैंड रेस करिए जिसको जो इसका मतलब समझा सकता है। एक सेकंड, मैं हैंड लोअर करती हूँ फिर हैंड रेस करना। हाँ, अब फ्रेश वाला हैंड रेस करो। ओके, गुड गुड। हाँ संध्या समझा। ओके, SD माइक एनेबल किया। अनम्यूट नहीं हो रहा। अच्छा, रुको मैं वापस डिसेबल करके अलाउ करती। अब अनम्यूट करने का ट्राई करो। नो, स्टिल नो। नहीं हुआ। बाजू में MB है उनके, उधर जाके बोल दो ना। माँ ये अनम्यूट का इशू बहुत हो रहा है आज, पता नहीं क्यों। मैं जानकर ना सबका अलाउ नहीं करना चाहती, वरना फिर सब आंसर अलग हो नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर SD का नहीं होता है तो रत्ना मुखर्जी का अनम्यूट करके देखो ना। ठीक है, मैंने MB को अलाउ किया है माइक। हाँ, किसी मेरा का हो तो गया हो unmute- गया। ओ SDI क्या आपके पास? हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ बताओ। सारे जगत का एजुकेशन लेके क्या फायदा, सारे जगत का एक्सपीरियंस लेके क्या फायदा, सारे जगत का नॉलेज लेकर क्या फायदा, अगर हम ढाई आखर वाले सिर्फ ढाई अक्षर का जो शब्द है प्रेम, उसको ना समझ पाए, उसको ना सीख पाए। करेक्ट, वेरी गुड। तो वेदास पढ़कर सारा कुछ श्लोक्स लर्न करके कुछ फायदा नहीं है अगर हम मेन प्रेम ना सीख पाए। और प्रेम को सीखना सिर्फ भगवान के साथ ही नहीं, सबके साथ। तो ये मूल मंत्र है इस ग्रुप का। लव इज द बेस ऑफ दिस ग्रुप। तो ये समझना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जितने भी 100 लोग हैं यहाँ पर, 100-150 जितने भी लोग हैं, आज से आप ध्यान में रखिए इस बात को कि वी ऑल नीड टू बी गॉड लविंग, बिकॉज यही सीखने के लिए हम आए हैं धरती। ओके, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वरना आज क्विज में ही पूरा सेशन हो जाएगा। अच्छा है ना हाँ, माँ, 20। बेस्ट है। हाँ 20 रहता मैं, अगर समझ इससे जितना समझ में आता ना, आपने राइट बोला, मेरा इसका रखने का इंटेंशन यही था। क्योंकि देखिए जब आप सुनते हो ना वन साइडेडनेस, तो आप सुनते हो आपको लगता है आपको पता है, बट जब आपको रिप्रोड्यूस करना होता है उसको, दैट इज इंपॉर्टेंट। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल देता हूँ बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। माँ ने बहुत सही चीज बोला, आप लोग ध्यान दिए होगे आई होप, राइट। ये जो हम लोग ये क्विज सेशन कर रहे हैं, जब आपको बोलने के लिए होता है आपको पता होता है कि अरे मुझे आंसर पता है, जब आपको बोलने के लिए होता है ना, आप एकदम पूरा स्टॉप हो जाते हो, या फिर उसको राइट वे से डाल नहीं सकते हो, या फिर कुछ अलग ही बोल देते हो। आपको आपके लाइफ में हो सकता है, जब दो माँ के लाइफ में तो ऐसे ही रहता है, 2 मिनट का विंडो रहता है। लिफ्ट में घुसा, लिफ्ट से लेकर ऊपर का फ्लोर तक जाते तक माँ का विंडो है, उसमें माँ कृष्णा जी से कनेक्ट करती है, सोचिए। और माँ हमें सिखा रहे इस तरह से, और सारे मेंटर्स भी इसी तरह से सिखा रहे। आपके पास इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, तो आप लोग सीख लीजिए ना, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है जब किसी को कनेक्ट कर सकते हो आप।
Okay, the last question is very exciting and very touching and very close to me. Let's see what it is. हम सब सांस भी कैसे ले पा रहे हैं उनके बिना? Who is उनके? My in-laws, my wife, my lover, my Lord Krishna. ये स्टेटमेंट लास्ट वीक हमने इन डेप्थ डिस्कस किया था, सबके आंख में आंसू आ गए थे, माँ ने अपना दिल का बात बोला और हम सब जुड़े थे और हमें पता है किस तरह का मैजिकल इफेक्ट हुआ था। तो उस स्टेटमेंट में उनके कौन था? मायके वाले, आपका बीवी, आपका लवर या लॉर्ड कृष्ण? वर्तिका का है नंबर 1। दिनियार मेहता प्लीज आंसर। एक सेकंड। लॉर्ड कृष्ण। मायके ने। करेक्ट आंसर। व्हाई? Because he is the basis of all life and all creation. There's a creation, there's a creator. तो आप कैसे ले पा रहे हो सांस उनके बिना फिर? मीनिंग उनके बिना नहीं ले पा रहे ना, मतलब only because of him you are able to breathe and survive. No. There were some specific words that Ma had used, very specific ये words. पूरा U-turn हो गया, ये पूरा U-turn हो गया। Okay, thank you Dinyar for your answer. But thank you. Reason, somebody else? No, somebody else. Wait. Sorry, हम Ma. उनके बिना सांस कैसे ले पा रहे, मतलब हम कृष्णा जी के बिना सांस भी कैसे ले पा रहे? इस क्या कहते हैं इसको? व्यंग कहते हैं। व्यंग इन द सेंस कि अगर मैं कृष्णा जी के पास, हम सब कृष्णा जी के पास हमेशा से थे, हम कृष्णा जी से प्यार करते थे, बीच में हमारे दिमाग में क्या वो हुआ कि हमें लगा कि जैसे कृष्णा जी का कितना वाह होता है, उन्हें सब कितना प्यार करते हैं और उनका सब कुछ है, मेरा भी कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ये करने के लिए हम अर्थ पर आए, अर्थ पे एंजॉय करना है, टू बी द कंट्रोलर, टू बी द प्रोप्राइटर, टू बी द ओनर, कि मेरा घर, मेरा कुछ ये होना चाहिए। इसके लिए अर्थ पर हमें भेजा गया। जो हमारी इच्छा होती है भगवान पूरी करते हैं। वो करने के लिए हमें बॉडी दिया गया, क्योंकि बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं। बिना सेंस ऑर्गन के हम एंजॉय कैसे करेंगे? हम एक जलेबी खा के अगर कहते हैं वाओ इतना यमी है, क्योंकि वी हैव टंग, सेंस ऑर्गन हमारा टंग है, जो उसको खाकर ही उसका टेस्ट फील कर सकता है। ठीक, ये सब कर करके हम कृष्णा जी को भूल गए। हम भूल गए कि वो अभी भी वेट कर रहे हैं हमारे लिए, बाहें फैलाए वेट कर रहे हैं कि कब हम वापस आएंगे उनके पास। लास्ट वाला माया जी के ऊपर जो पूरा बताया गया था, वो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अगर यही नहीं समझा तो क्या समझा फिर? क्या मैं समझा नहीं पा रही हूँ आप सबको, या आप लोगों का ध्यान नहीं है? बिल्कुल। ये इस पे पोस्ट बनाया एंड वी फॉरगॉट कृष्णा। ठीक है, मतलब हम कितने नालायक हैं कि हम उनको भूलकर यहाँ सांस ले रहे हैं। इट इज नॉट कि कृष्णा जी के वजह से वो तो है ही, कृष्णा जी के बिना तो सांस लेना पॉसिबल नहीं, बट इस क्वेश्चन का मतलब है कि हम कैसे उनके बिना सांस ले पा रहे हैं। हम कितने नालायक हैं, हम उन्हें भूल चुके हैं। हम फालतू की टेम्पररी चीजों में एंजॉय कर रहे हैं और उनको भूलकर। सो दिस इज, हम अपने आप को उंगली, आंख में उंगली घुसा के समझा रहे हैं कि वी आर सो स्टूपिड। ये था। तो आज जिन जिन को मैंने पकड़ा और जो आंसर नहीं दे पाए, ये मैंने नहीं किया, ये आपके स्पिरिचुअल मास्टर ने किया, आपको हिलाने के लिए कि भाई और बहनों अभी तो जागो, जागो ग्राहक जागो, अभी तो जागो। क्यों आए हो धरती पे, क्या कर रहे हो, कुछ तो समझो, रीजन तो समझो। मैं तो सिर्फ एक चैनल हूं, मेरा काम सिर्फ चैनल का काम है, पर ये आपके स्पिरिचुअल मास्टर के तरफ से वेकअप कॉल था। ठीक है, कोई बात नहीं, जिनको समझ में आया ठीक है, जिनको नहीं समझा प्लीज अपने ऊपर वर्क हार्ड करिए, प्लीज सेशंस को डिस्कस करिए। आप अकेले ग्रो नहीं कर सकते, इतने टैलेंटेड आप में से कोई नहीं है।
You need a group, you need a guru, you need mentors, you need a spiritual helper जो आपको help करे discussion करके. Okay? क्योंकि ये question का वही था. और ये मेरा सिक्स सेंस बोलिए या जो भी, मैंने उन्हीं लोगों को पकड़ा जिन पे मुझे लग रहा था कि उनको नहीं समझा है. Whatever it is, ये आपके बेनिफिट के लिए था. मैं आप लोगों को गलत प्रूफ करना या ये सब मेरा इंटेंशन नहीं है, नीचा दिखाना इंटेंशन नहीं है. बट हम यहाँ पे ग्रो करने आए हैं ना, और ये मेरा काम है कि आप लोगों को हेल्प करूँ. आई एम द टीचर, कि मैं आपको मोटिवेट करूँ कि कम ऑन, यू कैन ट्राई हार्डर. बस वही कर रहे हैं, यू कैन ट्राई हार्डर. इस लाइफ को वेस्ट नहीं होने देंगे. ठीक है इंद्रलाल प्रभु जी, प्लीज कंटिन्यू. थैंक यू माँ. बस एक पॉइंट मैं यहाँ ऐड कर देना चाहता हूँ जो माँ ने अभी पॉइंट बोला. देखो, आप एक चीज अगर रियलाइज कर रहे हो, सोल पीस इज मास एनर्जी. ठीक है, हर एक एसपी पोस्ट इज मास एनर्जी, बीजी सेशन इज मास एनर्जी. ये जो पूरा एसबीसी हो रहा है दैट इज मास एनर्जी, राइट? तो अगर आप सोच रहे हो कि आप एसपी पोस्ट या बीजी सेशन के साथ एंगेज ना हो और जस्ट एसबीसी करके भक्ति कर सकते हो, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जिसमें आप कर रहे हो दैट एंटायर सर्कमफेरेंस इज माँ इटसेल्फ. तो अगर आप बीजी नहीं पढ़ रहे हो या ध्यान से याद नहीं रख सक रहे हो, एसपी में टाइम नहीं दे रहे हो, डिस्कशन नहीं कर रहे हो, समवेयर अदर यू आर नॉट कनेक्टेड टू माँ एंड दैट वे नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा. तो भक्ति तो ऐसे में भी नहीं हो रहा है ना. इसीलिए मेंटर्स आप लोगों को कनेक्ट करके बार बार ये याद दिलाने का कोशिश करता है. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. प्लीज इंक्रीज योर एंगेजमेंट और इससे आपका कनेक्शन अपने आप बढ़ जाएगा माँ के साथ. ठीक है. So can we quickly do a blessing? एक blessing ma'am. करते हैं सब लोग. जी माँ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्त वृंदा. बोलो श्री प्रभुपाद की जय. All the higher beings, all the great ones, सारे देवी देवताएं, त्रिदेव त्रिदेवियां, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये कृष्णा जी का सेशन है, तो इसमें जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनको दूर करिए प्रभु. हम सबका सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि हम कृष्णा जी के बारे में जाने, समझे, उनसे प्रेम करें और अपनी जिंदगी भी सुधारें, लोगों के चेहरे पे स्माइल ला सके, उनका दुख थोड़ा कम कर सके. प्रभु इस अच्छे इंटेंशन में हमारा साथ दीजिए. प्लीज सारे नेटवर्क इश्यूज, डिवाइस इश्यूज और जो भी प्रॉब्लम है, रुकावटें हैं, उनका नाश करिए प्रभु. आप ही कर सकते हैं, हमारी तो कोई औकात नहीं है. तो ये सब कुछ ऑब्स्टिकल्स मे इट बी डिसइंटीग्रेटेड, न्यूट्रलाइज्ड, ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसम्यूटेड. So be it तथास्तु. राइट ना. माँ, आपका स्तुति गा रहा है कृष्णा जी की विद द सॉन्ग. मतलब यू नीड टू सिंग. हिंटू तो सच में मिल जा मुझे, कहीं कहीं पे तो मिल जा मुझे. मैं तो मिल जाऊंगी आपको. सबसे पहले कुटाई. कंबल कुटाई करूंगी तेरी, कुटाई. उसके बाद बाकी की बात होगी. अरे रुको, मैं अलाउ करती हूँ माइक बाकी सारे क्लेयरवॉइंट्स का. मैं सच्ची, मेरे को नोटिफिकेशन आया, मैं बोली एन1 माइक अलाउ किया. कंफर्म करो. अनिंदी सबसे बड़ी वाली दूरबीन बैठी है. अनिंदी कंफर्म करो. भी ही अलाउ किया माइक. एक सेकंड. एंटू माँ, आई एम सॉरी माँ, वो डबल हो गया. माँ एक्चुअली एंटू जो बोल रही है ना, वो है क्योंकि जो उस दिन मेरे पे नहीं हुआ था, आई गॉट दैट स्ट्रॉन्ग सेंसेशन, मतलब वो फील हुआ. एंड आपने जैसे ही तुरंत इन्वोकेशन स्टार्ट किया ना, इट वेंट ऑफ. तुझे फिर से वैसा फील हो रहा था अभी? हाँ माँ. एंड इट वॉज जस्ट ऑन सेट. मैं आपको इन्वोक करके ही बैठी, तो बस बैठी ही थी, बट वो सेंसेशन स्ट्रांगली स्टार्ट हुआ. तो जैसे स्टार्ट हुआ, आपने इन्वोकेशन स्टार्ट किया एंड इट वेंट ऑफ. सो इट वॉज देयर मैम. अरे यार, वैसे तो अभी 3 दिन रेड अलर्ट है ही. 21 हम बच गए, 22 जनवरी, 23 जनवरी, सिर्फ पूरा 1 फरवरी तक सबको बहुत सावधान रहना है.
लेकिन ठीक है। 2 फेब। हाँ 2 फेब, सॉरी। ओके बता इंटू, सुनती हूँ चुपचाप अच्छी लड़की जैसे। क्या करना है मुझे? गाना गाना है गाना गाना लाइव। कृष्णा जी के लिए। हाँ, और ना मतलब सो द थिंग इज कि जैसे आप इन्वोक किया ना, वैसे समझ देवी देवता इन अटेंडेंस सबके सब आ गए। वो पहले नहीं थे ओके प्रेजेंट, जो वो भी आ गए। सो अभी नाउ दे वांट टू हियर यू डू द स्तुति, क्योंकि आपके थ्रू वो भी कृष्णा जी की स्तुति कर पाते हैं। सो वो आप कर दो प्लीज। ठीक है, स्तुति करती हूँ। गाने का भी मालूम नहीं, देखती हूँ जो भी मन में आएगा बोल देती हूँ। ठीक है, सो हम लोग एक क्विक स्तुति करते हैं कृष्णा जी की। स्तुति मतलब, स्तुति इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसका मैंने भगवत गीता सेशन में समझाया है। फिर से एक बार आप लोगों को समझाती हूँ, क्योंकि आप लोग शंख पुष्प भी नहीं पीते हो ना, इसलिए बार बार बोलना पड़ता है। तो ये है कि जब महाभारत लिखा था ऋषि व्यास ने, उसके बाद ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। मतलब उनको लग रहा था हाँ मैंने सब कुछ तो लिखा, पर मुझे वो अंदर सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं आ रहा है। तब नारद मुनि जी, क्योंकि नारद मुनि इज द ग्रेटेस्ट टीचर, वो गुरु हैं, तो वो आए उनके सामने और उनको कहा कि तुमने लिखा जो जो विच वॉज ब्यूटिफुल, तुमने सब कुछ फैक्चुअली करेक्ट लिखा। मतलब जो फैक्ट था वो लिखा, एकदम प्रॉपर डिस्क्रिप्शन किया, ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया, इन डेप्थ डिस्क्राइब किया, लेकिन वहां पर श्री कृष्ण की स्तुति नहीं थी। स्तुति मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना, वो नहीं थी। तो अब ऐसा कुछ लिखो जिसमें आप कृष्णा जी की स्तुति कर सकते हो, और फिर देखो क्या फील होता है। तो तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा। देखो श्रीमद् भागवतम इज आफ्टर महाभारत, महाभारत के बाद जो लिखा गया वो श्रीमद् भागवतम है। ओके, भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन कंफ्यूज्ड हो गए, तो उनका कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए जो आधे घंटे का प्रवचन दिया श्री कृष्ण ने, दैट इज भगवत गीता। लेकिन श्रीमद् भागवतम है महाभारत के बाद का पार्ट, जिसमें बहुत लंबा है, बहुत सारे कैंटोस हैं, उसमें प्योर स्तुति है श्री कृष्णा जी की। तो अगर हम कृष्णा की स्तुति नहीं करते हैं, तो वी आर जस्ट लाइक ज़ॉम्बीज। ज़ॉम्बीज मतलब प्राणहीन इंसान, मतलब जिसमें प्राण नहीं है। आप लोग दिन भर में कितना कृष्णा स्तुति करते हो, अपने आप से पूछो। किस तरह कृष्णा जी की स्तुति करनी है? जहां कृष्णा जी की स्तुति होती है, वहां स्वयं देवी देवताएं भी आते हैं। ये फैक्ट है, कहीं पर भी हो अगर कृष्णा जी की स्तुति होती है। जब हम श्रीमद् भागवतम के बारे में बोलते हैं, जब हम चैतन्य चरितामृत बोलते हैं, ये सब है कृष्णा जी की स्तुति, तो वहां पर स्वयं भगवान भी आते हैं, डेमीगॉड्स भी आते हैं। तो अभी मैं कृष्णा जी की स्तुति करूंगी, वो समझो और उसे फील करो, यही है रस। और मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में करती हूँ, मैं हाई फाई श्लोक बोल के नहीं करती हूँ। सिंपल लैंग्वेज में जो मुझे समझ में आता है, जो मैं फील करती हूँ, तो उसको फील करो, अपनी आत्मा को फील करने दो। रिलैक्स होकर बैठो, प्लीज मल्टीटास्किंग मत करो। आप 5 मिनट्स जरूर इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी ही आत्मा के लिए। जो आत्मा परमात्मा का पार्ट है। कौन है कृष्णा? क्या कृष्णा सिर्फ गोलोक में विराजमान एक राजा है? कौन है कृष्णा? जब हम सुनते हैं कि कृष्णा कण कण में है, हर मन में है, तो क्या ऐसी कोई भी चीज है जो बिना कृष्णा के है? क्या ऐसा किसी का भी अस्तित्व है जो बिना कृष्णा के है? तो जब किसी का अस्तित्व ही नहीं हो सकता, चाहे वो कंकड़ हो, एक पत्थर हो, एक पेड़ हो, एक कीड़ा हो, एक मकोड़ा हो, एक जानवर हो, एक इंसान हो, जब किसी का अस्तित्व ही कृष्णा के बिना नहीं हो सकता, तो फिर कृष्णा कौन है? सोचो। हम सोच भी नहीं सकते हैं, हमारे सोच के परे है कृष्णा। ये पूरी सृष्टि उनके हथेली पे है।
वो सांस लेते हैं तो ये पूरी सृष्टि उनके अंदर चली जाती है, सांस छोड़ते हैं तो नई सृष्टि बन जाती है। तो कौन है कृष्णा? वो कृष्णा जो धरती पे आते हैं प्रेम सिखाने को, लेकिन खुद ही बदनाम हो जाते हैं। कोई उन्हें रणछोड़ बोलता है, तो कोई उनको कुछ कहता है, कोई उन्हें मायावी कहता है, पर फिर भी वो प्रेम करना नहीं छोड़ते। वो हर एक से प्रेम करते हैं। एक चींटी से लेके हाथी तक का ख्याल रखते हैं वो। एक चींटी भक्ति नहीं कर पाती, एक चींटी स्तुति नहीं कर पाती, फिर भी इस चींटी को खाना मिलता है हर बार। तो कौन है ये कृष्णा? ये कैसे हैं जो हमसे दूर होकर रोज आंसू बहाते हैं, बाहें खोल के खड़े रहते हैं कि कब आएंगे ये वापस मेरे पास। हम सब कृष्णा के ही हैं और उन्हीं से दूर हैं और उन्हीं को तकलीफ दे रहे हैं। कौन है कृष्णा जो हमें हमेशा किसी न किसी मेथड से, किसी न किसी तरीके से हमें बार बार हिलाता है, बुलाता है कि कब आओगी वापस? हो तो गया, तुम्हें खेलना था, तुम्हें एक्सपीरियंस करना था, सब तो कर लिया, अब तो लौट आओ। कौन है ये कृष्णा? जिसने स्वयं खुद को ही एक्सपैंड किया राधा माँ के स्वरूप में, उसके बाद स्वयं ही चैतन्य महाप्रभु जैसे जन्म लिया, जो कि राधा और कृष्णा को मिलाकर है चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने जन्म लिया राधा माँ का प्रेम अपने लिए समझने के लिए, कि राधा माँ उनसे क्यों प्रेम करती है इतना, वो उन्हें समझना था। इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लिया। क्या है ये कृष्णा? जो करुणा के सागर हैं, जिनका नाम लेने से ही रोम रोम खिल उठता है, जिनका नाम लेने से ही हजार परतें जो हमारे ऊपर है माया का, वो हट जाता है, जिसका नाम लेने से ही जिंदगी में फिर से एक आशा आ जाती है, एक भरोसा आ जाता है कि यस, गुडनेस एग्जिस्ट। कोई भी दुखी इंसान, जो हारा हुआ इंसान है, उसे कृष्णा से जोड़ दो, वो नाचने लगेगा। तो कौन है ये कृष्णा? जो कृष्णा को एक सेकंड लगेगा सबके सामने आकर बोलने में कि मैं हूं भगवान, देखो मुझे, प्यार करो मुझसे, पर वो नहीं करते हैं। वो चुपचाप बैठे रहते हैं, वेट करते हैं कि कोई तो समझेगा मुझे, कोई तो मेरे खोज में निकलेगा, कोई तो दिन रात एक कर देगा मुझे समझने के लिए, कोई तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देगा मुझे पाने के लिए, कोई तो होगा ऐसा। कौन है वो कृष्णा? कृष्णा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हमारे हर सांस में कृष्णा है, क्योंकि उनके बिना तो सांस ही नहीं है। हमारे हर एक आंसू में कृष्णा है, हमारे सब कुछ में कृष्णा है। कृष्णा के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है। उनको छोड़कर हम जाएंगे भी कहाँ? क्योंकि जहां तक हमारी सोच की सीमा है, उसके बियॉन्ड है कृष्णा। तो कहाँ जाएंगे हम उनके बिना? जब सब कुछ कृष्णा है, जब हमारे हर एक कण में कृष्णा है, जब हमारे मन में कृष्णा है, तो उसी कृष्णा से हम दूर क्यों भागते हैं? उसी कृष्णा को हम एक्नॉलेज क्यों नहीं करते हैं? उस कृष्णा को फील क्यों नहीं करते हैं? क्यों एक रैट रेस में सुबह से लेकर शाम तक भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं? अंत में मृत्यु के रूप में कृष्णा ही आते हैं लेने, वो भी कृष्णा ही है। सबसे अच्छा भी कृष्णा, सबसे बुरा भी कृष्णा, सब कुछ कृष्णा। जब सब कुछ उन्हीं से निकला है, तो हम उनके अलावा कैसे जी सकते हैं? उनके बिना कैसे जी सकते हैं? और अगर इस ह्यूमन बर्थ में, जहां हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, काबिलियत है, हम उन्हीं को नहीं समझते हैं, तो क्या करते हैं? दिन भर क्या करते रहते हैं? अनमीनिंगफुल रिलेशनशिप्स के पीछे भागते रहते हैं, गर्लफ्रेंड के पीछे, बॉयफ्रेंड के पीछे, लवर के पीछे, हस्बैंड के पीछे, वाइफ के पीछे,
जो कि टेम्पररी है। आज हमें आई लव यू बोलेंगे, कल हमें छोड़ देंगे, कोई गारंटी नहीं है। पर कृष्णा कभी छोड़ते हैं? हम कृष्णा को छोड़ते हैं हर बार। फिर से वो किसी ना किसी माध्यम से हमें बुलाते हैं अपने पास, शायद कोई पोस्ट के थ्रू, शायद कोई ऑडियो के थ्रू, शायद किसी मंदिर के प्रसाद के थ्रू, कि आ जाओ मेरे पास, कब से वेट कर रहा हूं। वो कभी छोड़ते हैं हमको? हम जिस जॉब के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, हमें छोड़कर किसी और को प्रमोशन दे दिया जाता है, हमें छोड़कर किसी और को एक्नॉलेज कर दिया जाता है, हम मायूस हो जाते हैं। इतना ही मेहनत अगर हमने कृष्णा को समझने में, उनसे प्रेम करने में किया होता तो वो वर्थ इट होता। बट हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को झंझोड़ो, हिलाओ और सोचो कि हम किसे नहीं समझ रहे, किसको फील नहीं कर रहे, किसे याद नहीं कर रहे। दिन भर में हम जिसकी स्तुति नहीं कर रहे, मेरा बस चले ना तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं सिर्फ कृष्णा के बारे में गाते गाते फिरूं, उसके बारे में सबको बोलते बोलते फिरूं, जिसको मिलूं उसी को कहूं कि पता है कृष्णा कौन है, सुनना है। सब कुछ ही कृष्णा है। उन्हीं के बारे में हमें पढ़ाया नहीं जाता स्कूल में, उन्हीं के बारे में हमारे घर वाले हमसे कभी डिस्कस नहीं करते, कभी नहीं बताते। हमारे पेरेंट्स हमको डांट डपट कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाने को कहते हैं, पर कभी कोई पेरेंट डांट के नहीं बोलते तू कृष्णा को नहीं जानती, तो तू क्या जानती है, ऐसा कोई नहीं कहता। तो हमको ये रियलाइज करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और अपने बच्चों के साथ नहीं तुम्हें संडे सेशन अटेंड करने की जरूरत नहीं, तुम अभी पढ़ाई करो, ये हम सब करते हैं ना। पर अगर आपके बच्चे को ये संडे सेशन के थ्रू ही कृष्णा के बारे में पता चल रहा है, तो क्यों नहीं अटेंड करो। आप में इतनी कैपेबिलिटी, आप उसको अलग से समझा सकते हो कृष्णा के बारे में, देन इट इज फाइन। उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अलग से कृष्णा को समझ सके, देन इट इज फाइन। लेकिन कृष्णा को समझने का ये इतना एक ब्यूटीफुल जरिया है, जो घर बैठे आप इतने सारे संतों के बीच, कौन है ये सारे, ये 102 लोग अभी हैं, कुछ लोगों ने अलग से भी ज्वाइन किया है थ्रू फोन एंड थ्रू जीमीट एंड ऑल। ये लोग कौन है? ये संत है। क्यों संत हैं ये? क्योंकि ये सब लोग अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब लोग एक संत हो, क्योंकि आप लोग अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, आप पॉजिटिविटी को चूज कर रहे हो, आप कृष्णा को जानना चाह रहे हो। तो इन संतों के साथ बैठकर जब सत्संग होता है, जब कृष्णा की स्तुति होती है, तो डिवाइन एनर्जी का फ्लो आप लोग खुद फील कर पाओगे। अपने सर के ऊपर, आपके बॉडी में ऊपर वर्षा हो रही है, एक पूरा वाटरफॉल ऑफ एनर्जी फ्लो हो रहा है, क्योंकि वो देवी देवता भी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं कृष्णा जी के बारे में जानकर सुनकर। ब्रह्मा जी के लेवल तक कृष्णा जी को कोई समझ नहीं सकता। भगवत गीता में लिखा है सिर्फ एक भक्त कृष्णा जी को समझ सकता है। क्या है ये भक्ति, क्या है ये प्रेम? हनुमान जी से सीखते हैं। हनुमान जी राम जी से मिले थे त्रेता युग में, उसके बाद हनुमान जी को आशीर्वाद मिला है कि चिरंजीवी रहेंगे, वो उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। तो त्रेता युग से द्वापर युग आ गया, ऐसे युगों युगों तक हनुमान जी सिर्फ एक पल अपने राम से मिलने के लिए वेट करते हैं। कितना उनके सारे सगे संबंधी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो अपने दिल में राम सीता को अपने दिल में बिठाकर वो वेट करते रहते कि एक दिन मुझे मेरे प्रभु से मुलाकात होगी। ये है भक्ति, हम में है ये चीज। राधा माँ से प्रेम सीखते हैं। जब राधा माँ को बोला गया आप अपना प्रेम प्रूफ करो कृष्णा जी के लिए, तो उन्होंने कहा मेरे पास ना अष्ट सिद्धि है ना 9 निधियां हैं, मैं एक साधारण इंसान हूं, लेकिन मैं बहुत प्रेम करती हूँ कृष्णा से। तो कहा तो कैसे प्रूफ करोगे? उन्होंने कहा ठीक है। वो सिर्फ हाथ जोड़ा उन्होंने, और बांसुरी की धुन सुनाई देने लगी चारों तरफ। वो बांसुरी की धुन कहाँ से आ रही थी? सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। वो बांसुरी की धुन राधा माँ के हृदय से आ रही थी, हार्ट से आ रही थी। कहा यही है मेरा प्रेम।
यही है मेरा प्रेम। तो क्या हम ये करते हैं इस टाइप का? क्या हमारा हार्ट ऐसा बांसुरी की धुन बजा सकता है जो सबको सुनाई दे? मीराबाई कौन थी? मीराबाई रानी थी, ठीक है? उनको विष दिया गया, पॉइजन दिया गया, उन्होंने वो भी पिया, लेकिन उन्होंने कहा मैं कृष्णा को नहीं छोड़ूंगी, और फिर वो कृष्णा के साथ मिल गई। तो क्या ये प्रेम है हमारा? कैसा, किस टाइप का प्रेम है? तो कृष्णा है ही ऐसे कि उनके लिए मर मिटने का जी करता है। कृष्णा है ही ऐसे कि उनके लिए सारे रूल्स ब्रेक करने का मन करता है। जो गोपियों की शादी हो चुकी थी, कृष्णा बांसुरी बजाते थे, गोपियां दौड़ी चली आती थी, ये ना सोचकर कि उनके ऊपर कौन सी सामाजिक बंधन है। क्यों? क्योंकि कृष्णा है ही ऐसे, एंड ही डिजर्व्स इट। ही डिजर्व्स ऑल द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड, ही डिजर्व्स ऑल द लव ऑफ दिस वर्ल्ड। कृष्णा है ही ऐसे। क्या हम ये फील कर पाते हैं अपने अंदर? क्या हमें ये समझ में आता है? अगर ये सब हम फील ना कर पाए तो क्या कर रहे हैं हम? कैसी जिंदगी जी रहे हैं हम? इस इनकारनेशन को तो सक्सेसफुल करना होगा ना एटलीस्ट, कि हाँ हम कृष्णा को एटलीस्ट 0.001% तो समझ पाए। उन्हें समझना सिर्फ एक भक्त के लिए पॉसिबल है। और भक्त कौन होता है? जिसका, मैंने हमेशा कहा, भक्ति वो होती है जो अपने लाइफ के हर एक सिचुएशन को कृष्णा प्रसादम समझे, जो क्वेश्चन ना करे ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि उनको एक अटूट विश्वास रहेगा कृष्णा पे कि आपने किया है, एंड ऑफ स्टोरी, नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। मैं ये डिजर्व करती थी, आपने किया है ना, आई जस्ट लव यू। दिन में कितने बार आप बोलते हो आई लव यू कृष्णा? दिन में लव तो बहुत दूर की बात है, दिन में कितने बार आपको कृष्णा याद आते हैं? जब आप खाना खाते हो, आप सोचते हो कि व्हाट इज ग्रेन? अन्न, अन्न क्या है? अन्न इज द फिजिकलाइज्ड फॉर्म ऑफ कृष्णा, मतलब फिजिकली मौजूद है कृष्णा अन्न के फॉर्म में। क्योंकि अगर अन्न आप नहीं खाओ, अगर आप ग्रेन्स नहीं खाओ, आप जिंदा नहीं रहोगे। वो भी तो कृष्णा है। तो जब आप फूड को वेस्ट करते हो, डस्टबिन में डालते हो, आप रियलाइज करते हो कि अपने कृष्णा को डस्टबिन में डाला। हर एक मॉलिक्यूल कृष्णा है, हर एक एटम कृष्णा है। सांस ले रहे हो वो कृष्णा है, खाना खा रहे हो वो कृष्णा है, सब कुछ कृष्णा है। तो कृष्णा को भूल कैसे सकते हैं हम? हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का एक कण है। तो वो आत्मा निकल गई तो हम खत्म, इस बॉडी को जला देंगे। हमारे ही रिश्तेदार हमें जलाकर अपना हाथ धो लेंगे, नहा लेंगे बाद में कि कुछ अछूत चीज को छुआ। तो जिनके वजह से हमें लोगों का प्यार मिल रहा है, जिनके वजह से हमें लोगों का रिस्पेक्ट मिल रहा है, हमारे वजह से नहीं मिल रहा है, कृष्णा के वजह से मिल रहा है। क्योंकि वो परमात्मा फॉर्म में हमारे हृदय में है, जिसके वजह से हमारी जीवात्मा हमारे शरीर के अंदर है। जैसे जीवात्मा शरीर से निकल गई, हमें बेड से नीचे उतार के लिटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब हम अपवित्र हैं। हमें शमशान में जाकर जला देते हैं हमारे ही लोग, और फिर नहाते हैं, हाथ धोते हैं कि हमने एक अपवित्र चीज को जलाकर हम आए। तो हम क्या है? कुछ नहीं है हम। तो किस बात का इतना घमंड, किस बात का दुख भी? फील करो कृष्णा को अपने अंदर और उनसे प्यार करो। उनसे डरना नहीं है, डर के क्या होगा? He is ever loving, वो प्यार के सागर है, करुणा के सागर है वो। उनसे सिर्फ प्रेम करना है और उन्हें हमसे कुछ चाहिए भी नहीं। वो हर एक चीज को मतलब किलो किलो बना सकते हैं। 100 किलो आप जो एक नारियल चढ़ाते हो, वो 1,00,000 किलो नारियल खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो वो उनको क्या चाहिए? चाहिए भी नहीं, लेकिन हम क्या दे सकते हैं? दैट इज हमारा प्रेम। हाँ, हमारा प्रेम ही दे सकते हैं उनको।
और ये आश्वासन कि हम आ रहे हैं प्रभु आपके पास, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण। इसी फीलिंग के साथ अपने हार्ट में कृष्णा को बिठा लो, उनको हक करो, उनसे प्यार करो और कहो प्रभु हमें आना है आपके पास और इसके बाद जाना नहीं है। कृपया हमें मार्गदर्शन दीजिए और हमें अपने ही बेवकूफियों से निजात दिलाइए। हम अपने बेवकूफी के वजह से जब आपकी स्तुति होती है तभी भी हम अपनी भौतिक जगत में फंसे हुए होते हैं। हमारे दिमाग में चलता रहता है ये काम करना है, वो काम करना है, इसका फोन आता है, उसका फोन आता है, हमें इसको मैसेज करना, उसको मैसेज करना है। सो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो प्रभु हमारी इस मूर्खता को खत्म करिए कि जैसे हम फिर से पूरी तरह से, पूरे हिम्मत से, पूरे पैशन से, पूरे जोश के साथ आप तक पहुंच पाए। राधे कृष्ण। धीमे धीमे अपनी आंखें खोलिए। शांत होइए, इस फीलिंग को अपने अंदर रखिए। कुछ लिखना हो तो आप चैट में लिखिए और हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेशन से। एंटू ठीक है? हाँ, एक बार मेरी आनंदी से आवाज नहीं आ चेक रही। कर ले। अभी हाँ, आई? अनंदिता को चेक करो कि शी इज ओके कि नहीं। हाँ मैं ठीक हूँ। ओके, गुड। एंटू कुछ क्लियरवेंटली दिखा हो तो बता दो। तो N1 और मिहिका तुमको कुछ दिखा हो तो एक एक करके बता दो। जब आप स्तुति कर रहे थे तो जो बेसिकली क्या था कि काफी लोगों के ऊपर एक टाइट ग्रास्प था और अ, बहुत सारे कैल्सिफिकेशन लेयर्स थे और उनके अराउंड बहुत ज़्यादा डेंस ऐसा क्लाउड ऑफ नेगेटिव एंड सैड एंड पेनफुल वैसी वाली एनर्जीज थी। बट जैसे जैसे आप स्तुति किए वो सारी एनर्जीज क्लियर अप हुई। जितने भी HBs प्रेजेंट थे वो सारे HBs जब आप एंड में वो कंक्लूड किए वो लिटरली उठ के सबके सब डांस किए। सब ऐसे एकदम झूमने वाला जो होता है ना, एकदम मन से हैप्पी होके वैसे वाला किए। बहुत ही अमेजिंग सीन था बेसिकली। ऑल्सो जितना भी नेटवर्क और डिवाइस कनेक्शन वगैरह का इशू आ रहा था वो भी सारा आपने डील किया। अभी N1 एंड मिही आप बोल सकते हो। आप दोनों का माइक मैंने इनेबल कर रखा है। N1 आप पहले बोल लो या मिही आप पहले बोल लो। अनम्यूट नहीं हो रहा। ओके आई ठीक है। हाँ मिही आवाज आ रही है, आप बोल सकते हो। बोला ना on everyone like और एंड डाउट वाला वो एनर्जी बहुत हाइटेंड कर रहे आवाज नहीं थे। आ रही मिही का, थोड़ा माइक्रोफोन के पास आ। अब आ रही है माँ? हाँ वापस से पूरा स्टार्ट करो। हाँ
मैं कह रही थी कि माँ जैसे एंटू ने बोला ना, वैसे सबके ऊपर देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ डाउट एंड फियर वाला एनर्जी, बहुत ज्यादा वो एम्पलीफाई कर दिया था। तो जैसे आपने स्तुति स्टार्ट की ना, वो इमीडिएटली एक तो वो होल्ड कट ऑफ हो गया, एंड जो एकदम ज्यादा जिसको एकदम बढ़ा दिया था ना, वो जो हवा दे रहा था वो पूरा चला गया, एंड वो पूरा सोल से सबका वो अंदर से सबका वो सोल हिला, जो डॉर्मेंट स्टेट, वो जैसे उस दिन वो जस्ट भेजा था ना, वो वैसा हुआ सबके साथ। जो एकदम डॉर्मेंट स्टेट में थे वो उठ के वापस हिल के वो वापस एक्चुअली सबके एचबीज के साथ सबके सोल्स भी वो डांस कर रहे थे, वो कृष्णा की एनर्जी फील कर रहे थे। तो सॉरी, तो ये हुआ था माँ। N1, are you able to unmute अब? नो, ओके ठीक है, मैं अब ट्राई करो N1। हाँ अभी हुआ। बोलो। तो जैसे एंटू ने और मिही ने बोला देयर वाज लाइक अ ब्लैक कलर का कवरिंग सबके ऊपर, एंड जैसे ही माँ ने स्तुति स्टार्ट किया, इट वाज जस्ट अमेजिंग। लाइक मेरे तो आंसू अभी भी नहीं रुक रहे हैं, एंड लाइक सबके ऊपर वो गोल्डन एनर्जीज का वाटरफॉल हुआ था, एंड सारे हायर बीइंग्स तो पहले थे लेकिन और आए, एंड सारे यूनिवर्सेस के सारे टाइमलाइंस के ये पूरा स्तुति हैज बीन रिकॉर्डेड एंड वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है हर जगह। मतलब देयर इज लाइक अ गोल्डन शावर, अभी भी वो पूरा चल ही रहा है, एंड सब लोग डांस कर रहे थे, एंड जैसे मिही ने भी बताया सारे सोल्स बिल्कुल जैसे अपलिफ्ट हुए हैं, एंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो ब्लैक कलर का था दैट इज completely गॉन अभी। मैम मैं चैट तो के चैट्स, मैसेज हाँ चैट्स पढ़ते थे। ओके, तो पहले तो सॉन्ग वाले रिक्वेस्ट आए थे, आई स्किप दोस। उसके बाद हरप्रीत जी का आया था, मैम माय डॉटर एंड आई कीप टेलिंग कृष्णा जी आई लव यू एंड थैंक यू कृष्णा जी थ्रू आउट द डे एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग tell all family members not to throw food or not to waste food, but they don't listen. शमा जी का है, माँ आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा था, बस उनमें ही डूबे रहे ऐसा फील हो रहा था। नेहा वैश, हरे कृष्णा माँ, tears didn't stop throughout the stuti, a feeling that I can't describe in words. Thank you, माँ. IB, Ma, I don't have words to express my experience. Tears are not stopping. I felt Krishna ji playing his flute when you were singing. It was unbelievable. I lost myself to that moment, Ma. N3, माँ स्तुति में खो गए, बाद में जैसे आपने गीत गाया माँ, इतना तेज करंट जैसा फील हुआ, आंखों से आंसू बह रहे हैं। चंद्रिका पांचाल जी, वाओ थैंक यू सो मच माँ, सो ब्यूटीफुल माँ, बस ये सुन के तो बस रोना ही आ रहा था। आई लव यू माँ, थैंक यू सो मच राधे कृष्णा। और पूरी बॉडी में एनर्जी फील हुआ, और सॉन्ग सो ब्यूटीफुल माँ। वाईडी अंकल, हरे कृष्णा माँ, योर स्तुति मेड मैजिक माँ, आई एम इन ब्लिस, पीस एंड इन टीयर्स, माई हार्ट इज स्विंगिंग इन अमेजिंग स्टेट। क्लीनिंग डन माँ, हाउ कैन आई थैंक यू माँ, आपके चरण चूज कर मैं बल नॉट श्योर, आई थिंक ही छूकर सेइंग कि छूकर 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 छूना क्या है, एंटू हर नहीं, उसके आगे वाला बल्थाजार मेरे को नहीं समझा। आपके चरण छूकर मैं बल्थजार हूँ कि आई लव यू बोलता हूँ, आई थिंक मैं बोलता हूँ या इजहार करता हूँ कि आई लव यू, आई चूज यू माँ, ऑटो राधे करेक्ट राधे राधे।
राधे कृष्णा, हरे कृष्णा माँ। हाँ, उन्होंने नीचे छूकर लिखा है। कविता नरेंद्र जी का है, राधे कृष्णा माँ, बहुत बहुत सुंदर दिव्य अनुभूति हुई माँ। एसडी माँ, इतनी पावरफुल स्तुति थी कि फेल्ट अ टेंजिबल टगिंग इन हार्ट, फिजिकली फेल्ट हार्ट चक्र ओपन, ब्लूम फुली, टीयर्स जस्ट फ्लोड नॉन स्टॉप, फेल्ट कि आपने कृष्णा जी के अंश को सबके हार्ट में डाले हो, could see the golden spark go into each one of the attendees. Higher beings were there with folded hand, witnessing this downpour of golden energies. शोभा दीक्षित जी का है, आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा था माँ, जैसे ही आपने स्तुति स्टार्ट किया लगा जैसे सर कुछ पिघलता हुआ सा डाउन गया, सर से कुछ पिघलता हुआ सा डाउन गया, आंखों में आंसू भरे थे और चारों ओर कृष्णा जी का एक डिवाइन लाइट माँ। थैंक यू माँ। बल्थाजार, आई थिंक राहियों he's written. सॉरी वाईडी अंकल, आप ना ग्रुप में एक्सप्लेन करते ना, मेरे को समझा नहीं। हाँ सॉरी। भाग्यश्री जी का है, हरे कृष्णा मैम, माँ कृष्णा जी का स्तुति सुन के आप आंखों में पानी नहीं रुक रहा है माँ। हर एक आपके वर्ड्स हमें कृष्णा जी से मिला रहे हैं माँ। आपने जो एग्जाम्पल दिया राधा माँ का, इट इज सो लविंग। आप जब स्तुति करने लगी इमिडिएटली मेरा मोबाइल का नेटवर्क चला गया, मैंने इमिडिएटली आपको इन्वोक किया तो इन सेकंड मेरे नेटवर्क आ गया माँ। लव यू सो मच माँ। नम्रता खन्ना, फेल्ट ऑल ऑफ अस डांसिंग टुवर्ड्स एंड, एंड जब स्टार्ट हुआ तब टीयर्स वर रोलिंग। थैंक यू माँ। अनिंदी, थैंक यू सो मच माँ, इट वॉज अमेजिंग माँ। हनुमान जी जब बोले वो थे, एंड एवरी पार्ट आप बोल रहे थे एकदम ऊपर ऊपर उठा रहे थे, इट वॉज way beyond. Towards the end, it is just bliss and I'm dancing only. पायल पांडा, I saw कृष्णा जी standing in the middle of us and playing बांसुरी, and हम नीचे बैठ के उनको बोल रहे हैं we are sorry, please forgive us कृष्णा जी, आप हमको पास ले लो, we love you a lot। और हम सब झूमने लगे और वो बांसुरी इंटेंसिफाई हो रहा था, मन नहीं कर रहा था आंखें खोलने को। दिस इज अ टोटली डिफरेंट फीलिंग। थैंक यू माँ। कीर्ति महाजन, माँ, the स्तुति of Krishna ji from you was so divine, felt something in my heart and tears rolled out when you sang। थैंक यू माँ, कृष्णा जी को इतने पास से महसूस करवाने के लिए बस वो हैं वही हैं और कुछ भी मैटर नहीं करता, बस उनसे प्यार करना ही मेरा पर्पस है। आई जस्ट वांट टू लव यू कृष्णा जी, आई लव यू माँ, आई सरेंडर टू यू माँ। हर्षिला सूरी, राधे कृष्णा मैम, थैंक यू सो मच माँ फॉर स्तुति। फिर इमोजीज, ग्रेटिट्यूड माँ, फिर इमोजीज, रोम रोम झूम रहा है, कंटिन्यूअस वाइब्रेशन फील हो रहे थे पूरी बॉडी में, लिटरली डांसिंग माँ। थैंक यू माँ फॉर दिस ब्यूटिफुल फीलिंग। बल्टी नी बकेट भर भर के नॉन स्टॉप वाटरफॉल गोल्डन एनर्जी हो रहा था। आई लव यू माँ, ग्रेटिट्यूड माँ। आप लिखे हो डांसिंग इमोजी, आप सिर्फ चरण स्पर्श और हार्ट का बनाए हो, डांसिंग वाला तो बनाते। पूजा दुबे, माँ आप जैसे स्तुति कर रहे थे आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा था, बस सब कुछ कृष्णामयी बन गया था, सॉन्ग से आंखों में आंसू आ गए थे। थैंक यू सो मच माँ। नेहा कंबोज, हरे कृष्णा माँ, थैंक यू माँ, आप हर बार इतने अच्छे से समझाते माँ। आई हैव ट्राइड इम्प्रूविंग फ्रॉम लास्ट सेशन, प्लीज आप अपना आशीर्वाद बना के रखिए माँ। वेरी ब्यूटीफुल स्तुति sang by you, लव यू माँ, लव यू कृष्णा जी, लव यू टू ऑल मेंटर्स एंड मेंबर्स। Viraf uncle, thank you Rupali ma IB for a wonderful session. Vartika Gupta ma, when you did Stuti, my eyes were teary. We are still stuck in this material world while Krishna ji is desperately waiting for us. Thank you ma for coming into my life and imparting such divine knowledge to us. I will work hard upon myself, implement your knowledge, and love Krishna ji wholeheartedly. I won't waste this incarnation anymore and give my best to break all the clutches of this materialistic world and go back to Krishna ji. My complete surrender to you and Krishna ji. Love you, Ma. Love you, Krishna ji. MB, such a trance feeling throughout the Stuti, Ma. Eyes wet, goosebumps, feeling light in my chest. Superb energies, really. ममता नागवंशी जी का है, हरे कृष्णा माँ, वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस माँ, रियली डोंट वांट टू ओपन आईज एंड वांट टू बी इन दिस ब्लिस एंड पीस। आई लव यू कृष्णा जी एंड माँ। अंकिता टंडन, शिव कृष्णा जी ही हैं हर तरफ, मेरी लाइफ कृष्णा जी, मेरा लव कृष्णा जी, बस वही है और कुछ भी नहीं। इतना पीस, इतना काम फील हुआ, जिंदगी सिर्फ कृष्णा जी के पास है। थैंक यू माँ, थैंक यू
I love you, Krishna ji. Thank you, Krishna ji, for everything. Shifali Gupta, Ma, this stuti was out of the world and had tears and was so calm and felt was somewhere else in a very happy place, in divine place. It was all Krishna and Radha everywhere. Thank you so much, Ma, for this divine platform. Words are not enough to thank you. अनन्या जैन, माँ आईज ओपन करने का मन नहीं कर रहा, हर बार आप हमें रियलाइज करवाते हैं और हम भूल जाते हैं कृष्णा जी को. आई एम सो सॉरी माँ, आई एम सो सॉरी कृष्णा जी फॉर माई सेल्फिशनेस. माँ स्तुति के टाइम एक पुल हुआ हार्ट में एंड फेल्ट गोल्डन लिक्विड बीइंग पॉट. ऑल्सो माई माइट बी रॉन्ग बट सॉन्ग के टाइम आई फेल्ट कि आप हम सबको एक गोल्डन कलर के वर्ल्ड में लेकर जा रहे हो, वहाँ राधा कृष्णा है एंड हम आपके साथ वहाँ स्तुति कर रहे हैं. थैंक यू सो 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 मच माँ. लव यू माँ. राधे कृष्णा. अनन्या, दैट वाज गोलोक that you experienced. Nancy Ganguly, amazing feeling ma, I cannot express it. Harpreet Kumar, heart, twinkle heart. तुषार शेखर, माँ वंस अगेन थैंक यू. माँ आपने फिर से हमारी आंखें खोल दी. हम हमेशा एक ही गलती करते हैं माँ, हम हमेशा ही कृष्णा जी को भूलकर बाकी अननेसेसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं. माँ द वे यू सिंग फॉर कृष्णा जी, इट्स हार्ट टचिंग. ऐसा लगा कि कुछ हुआ माँ. थैंक यू माँ वंस अगेन हमें अंदर से हिलाने के लिए. राधे कृष्णा माँ. लव यू माँ. Vindhya Mishra, Ma, all the praises does such beautiful cleansing of the soul. The connection with you and Lord Krishna gets amplified. रंजना मिश्रा जी, हरे कृष्णा माँ, अद्भुत अनुभूति हुई है माँ. रत्ना आंटी, माँ आज का सेशन माइंड ब्लोइंग है, पर आज मेरा नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था स्टार्टिंग में, इसलिए स्टार्टिंग का थोड़ा मिस हुआ, पर आपको इन्वोक और कृष्णा जी से प्रार्थना की तो ठीक हो गया. माँ अभी तो मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और रुक ही नहीं रहे हैं. मैं बिल्कुल भाव विभोर हो गई और आंखें खोलने की इच्छा ही नहीं हो रही है माँ. क्विज सेशन तो बहुत ही वंडरफुल था. इंद्रनील ने जिस तरह क्विज बनाया वो देखकर बहुत ही आनंद आया, पर जब तक मैं हैंड रेस करूँ सबके आंसर आ जाते. सब इतना फास्ट करते हो, मैं इतनी स्लो के पीछे रह जाती. खैर कोई बात नहीं, आंसर सुनकर ही मन भर गया. लव यू माँ एंड ऑल फॉर एवरी सेशन. माँ आनंद से भर जाता है. मेघा शर्मा, आई एम स्टिल क्राइंग माँ. इतना रोना आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ. अपने अब अपना हाथ दिया माँ, फिर से उठाया. आई कांट डिस्क्राइब इट, इट वाज सो अमेजिंग. आई एम नॉट एबल टू से एनीथिंग. बस उसी स्टेट में रहना है माँ. थैंक यू सो मच माँ फॉर दिस फीलिंग. आई कांट फॉरगेट दिस. वीवी माँ, सच्ची में दिस वाज अमेजिंग. इस स्तुति के बाद जैसे कैल्सिफिकेशन लेयर्स हटते हैं वैसा फील हुआ. सॉन्ग से बिल्कुल हाई लेवल गोल्डन एनर्जी डाउनपोर हुई माँ. दिस वाज एब्सोल्युटली ब्लिसफुल माँ. वेरी गुड वीवी, आपके क्लैरवॉयंसी ओपन हुई. धनराज मालविया जी का है. शोभा ब्रैकेट में, हरे कृष्णा माँ, निशब्द हूँ, गूज़बम्स आए मुझे और मेरी बॉडी वाइब्रेटिंग हो रही थी और मैं फील किया कि आपके हाथ में कुछ जादू की छड़ी थी और आपने गोल्डन और वाइट क्लॉथ पहने थे और पूरे यूनिवर्स पर गोल्डन स्पार्क हुआ. वाह, ऐसे मैं आपको कभी नहीं देखा. ओके. दीपिका शॉ, हरे कृष्णा माँ, सर पूरा भारी भारी हो गया था माँ. स्तुति सुन के आइज से आंसू आ रहे थे माँ. पूरा बॉडी एनर्जी फील हो रहा था, पूरा बॉडी डांस कर रही थी. लव यू माँ. लव यू राधे कृष्णा. अमेया दी, थैंक यू सो मच माँ. बहुत ही ब्यूटीफुल स्तुति माँ. गेटिंग गूज़बम्स थ्रू आउट. कविता पाटिल जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल स्तुति. झूम उठी थी मैं, आंखें खोलने का मन ही नहीं कर रहा. खो गई थी मैं एंड योर वॉइस इज सुपर से भी ऊपर. पॉजिटिव एनर्जी सब जगह. राधा जी का अनकंडीशनल लव एक्सप्लेनेशन वाज अमेजिंग. थैंक यू माँ. लव यू. धनराज मालविया शोभा जी का है. थैंक यू सो मच माई. लव यू. विजय अग्रवाल, हरे कृष्णा माँ, बहुत सुंदर व्याख्या. बस कृष्णा जी के चरणों में से मिल जाए माँ. आपने कृष्णा जी से मिला दिया. आपको बहुत बहुत आभार माँ. आज आंसू नहीं रुक रहे. माँ आपको बहुत बहुत प्यार भेजते हैं. Vaidehi, Ma Stuti was so amazing. Felt a huge downpour of energy when you sang the song. I saw Krishna जी बांसुरी बजा रहे थे and हम सब उनके अराउंड हम सब झूम रहे थे. अच्छा, हर्षिला सूरी जी ने डांस इमोजी भेज दिया. थैंक यू.
Vedika, thank you so much, ma'am. VK, thank you, ma'am. Goosebumps, felt positive and calm, absolute bliss. Deepti Sani, Hare Krishna, ma. I was strongly feeling Krishna ji and started crying, remembering him. Ma, you make me realize the real aim of this life. You make me know who Krishna ji is, and now I can't just live without him. I feel him within me. Your voice makes me forget everything around me. I will work more hard on myself and improve. I really love you, ma. Sukanya ji ka hai, Hare Krishna ma, I'm in a state of bliss and peace. Krishna ji and Radha ma are dancing in my heart. How can I express my gratitude? I just love you, ma. I love you, Radha Krishna. Ma's words are lingering in my ears. It is divine and beautiful. Bhumika and Manish, gratitude, ma, for this beautiful, blissful stuti. Didn't feel like opening my eyes. Felt so calm and peace. Radhe Krishna. अनन्या का अच्छा ओके हरप्रीत जी का है, हरे कृष्णा माँ, आपकी टीचिंग्स आई अंडरस्टैंड वेरी वेल. आई ऑल्सो वांट टू गो क्लोजर एंड क्लोजर टू कृष्णा जी स्टेप बाय स्टेप, बट आई हैव गॉट स्टक समवेयर. आनंदिता जी ऑल्सो स्पोक टू मी टुडे. प्लीज प्लीज आपका आशीर्वाद दीजिए, चाहे तो एक टपली भी दे दीजिए, बट आई रियली वांट टू मूव फॉरवर्ड. YT uncle has mentioned about his typo. Shweta Sharma ji ka, Hare Krishna ma, I felt flying up and saw a very beautiful place with a cloudy land surrounded by waterfalls, and saw the legs of Krishna and his hand, and the golden lights were showering from his hand on my head. चेहरा तो नहीं दिखता है माँ, बट ये सीन बहुत बार दिखता है, I think. Okay, very nice. This means your clairvoyance is opening as well. पिंटू, रत्नामाल, हाँ बोलो ना. भाग्यश्री ने नीचे लिखा है बहुत दर्द हो रहा है हार्ट में, एक बार उसका ले लोगे क्या? सॉरी मैं अभी वहां पहुंची नहीं. हाँ, आई नो. माँ सॉरी, बट मुझे हक करो माँ, मैं रोना रुक नहीं पा रही हूँ. बहुत दर्द हो रहा है माँ हार्ट में. मैं इनको अनम्यूट करती हूँ, एक सेकेंड. ये रहे. ओके, मैं भाग्यश्री तुम्हारे हार्ट पे हाथ रखती हूँ. काम डाउन हो जाओ. माँ रोना रुक नहीं हो रहा. हाँ तो याद आ गया ना वो, तो रोना रुकेगा कैसे? याद आ गया ना, हम उन्हें भूले बैठे हैं. इट्स ओके. अब जब याद आ गए तो अभी काम करना है ना, रोने से होगा? बहुत दर्द हो रहा है माँ. हाँ तो वहीं पे वो रहते हैं ना, इसलिए हार्ट पे दर्द हो रहा है. रुको थोड़ा सा तुम्हारे हार्ट को बड़ा कर देती हूँ, जैसे कि एनर्जी को फील कर पाओ. सॉरी बैकग्राउंड नॉइस काफी ज्यादा था तो मैं म्यूट करी. हाँ देखो अभी हार्ट का पेन कम हुआ क्या? आप अनम्यूट कर सकते हो या चैट पे भी लिख सकते हो. उस टाइम थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस ज्यादा हो रहा था तो. हार्ट का पेन कम हुआ ना? हाँ थोड़ा हार्ट को बड़ा कर दिया है. वो क्या है ना, इतने दिनों से हार्ट बंद था तुम्हारा. हाँ क्योंकि हमारे दुखों के वजह से हम अपने हार्ट के आसपास ना एक वॉल बना देते हैं. आज हार्ट खुलने से वो दर्द फील हो रहा है, और कुछ भी नहीं है ये. और ये सबके अंदर ये चीज है. ठीक है, तुम्हारा बहुत फास्ट खुला, इसकी वजह से वो हो रहा है. देखो अभी रोना बंद हो रहा है धीमे धीमे. तुम्हारे 2 मिनट में रोना भी बंद होगा, चिंता मत करो. अभी 2 मिनट बात करो मुझसे. अनम्यूट करो. हेलो. हाँ माँ, जो सांस पेन लो था. और सांस लो. हाँ बोलो. हाँ जो पेन था वो पूरा चला गया है अभी माँ. वेरी गुड. मतलब वो हाँ बहुत देखो जोर कुछ से था ही नहीं. झटका, मतलब हार्ट को बहुत बहुत पेन हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था.
मतलब आपने जब तो अभी प्रूफ मिला सबको, ये सबके लिए प्रूफ है। जब कहते हैं परमात्मा हृदय में रहते हैं, ये भाग्यश्री ने प्रूफ दिया। भाग्यश्री और मैं कभी मिले नहीं एक साथ, हाँ, हम जानते भी नहीं एक दूसरे को, बाय द वे, जस्ट बता रही हूँ। बहुत अभी अच्छा फील हो रहा है, आपका हाथ मेरे हाथ पे ये हुआ तो अभी पूरा पेन चला गया माँ। थैंक यू सो मच। हाँ, अभी रोना नहीं है, स्पिरिचुअल वॉरियर बनना है। अभी मैं जो चीज बताती हूँ सब लोग ध्यान से सुनो, ठीक है? भाग्यश्री म्यूट कर लो। आप सबने एंटू पढ़ेगी सारे चैट्स, ठीक है? पर आप सबने लिखा है कि आपने कृष्णा जी को, मतलब आपका मन नहीं हो रहा था आंखें खोलने का, आप लोग ब्लिस फील कर रहे थे, आपको रोना आ रहा था, विच इज वेरी गुड। पर इसके बाद क्या, यहीं तक रह जाना है या आगे बढ़ना है? फील करा दिया मैंने, आपने फील कर लिया। जिनको फील हुआ हुआ, जिनको फील नहीं हुआ जब उनका टाइम आएगा होगा। मैं कोशिश करती रहूंगी, लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है? आपको भी बाकी लोगों को फील कराना है ना। ये जो अभी आज आपको अनुभूति हुई, हम लोग यही चाहेंगे ना कि सब लोग कृष्णा जी को फील करें, राइट? तो उसके लिए कुछ कुछ स्टेप्स आपको बोला जाता है। अब आप में से जितने लोगों ने लिखा है, आप मोस्टली आप सबके मेंटर्स से जो मैं फीडबैक लेती हूँ उसमें आया, फॉर एग्जाम्पल शमा जी हैं। शमा जी अपने फेसबुक पे सिर्फ ब्रह्मा कुमारी के पोस्ट शेयर करते हैं, सोल पीस के पोस्ट बहुत इक्का दुक्का ही कुछ शेयर किया होगा। तो शमा जी, अगर आपको ब्रह्मा कुमारी ग्रुप को मैं, ब्रह्मा कुमारी ग्रुप इज वेरी गुड, बट कृष्णा जी नहीं है। सोल पीस में कृष्णा जी हैं। तो जब आपको कृष्णा जी फील होते हैं, जब आप संडे सेशंस अटेंड करते हो, जब आप एसबीसी करते हो, तो आप तो एक भी सोल पीस का पोस्ट शेयर करने से आप कतराते हो। तो फिर आप क्या कर रहे हो फिर? तो आपने जो अभी लिखा आपको बहुत अच्छा लगा, इसका मतलब आपको अच्छा लगता ही नहीं। अगर आपको सच में अच्छा लगता, अगर आप सच में कृष्णा जी को फील करते, तो आप डेफिनेटली अपने टाइमलाइन पे सोल पीस के पोस्ट डेफिनेटली शेयर करते। लेकिन अगर आपको ये ना शेयर करके कुछ और शेयर करने का मन करता है, मतलब कृष्णा जी का प्रेजेंस आपने अब तक फील नहीं किया है। अदरवाइज बोलना नहीं पड़ता है। जब हम एक्साइटेड होते हैं ना, जब कोई बच्चे को पता चलता है कोई चीज, वो घर पे आके एक्साइटेड होकर बोलता है, मम्मा मम्मा पता है आज मुझे ये बात पता चली। वो सबको बोलता है, अरे मुझे ये बात पता चली। उस टाइप के बच्चे जैसा एक्साइटमेंट चाहिए सबके अंदर, वो इनोसेंस चाहिए। इतना ज्यादा दुनियादारी नहीं चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एक इनोसेंस चाहिए कि हाँ, मुझे कृष्णा जी फील हुए, मुझे इस ग्रुप के थ्रू कृष्णा जी फील होते हैं, तो सबको फील होना चाहिए। तो चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहिए। पर आप सबके फेसबुक में सोनल मदन, सोनल को फील हुआ था सब कुछ, बट वो अपने ग्रुप में वो अपने फेसबुक में सब कुछ अलग अलग चीजें शेयर करती थी, सोल पीस का नहीं शेयर करती थी, जो उसने अभी रियलाइज किया। किशोर पाटिल, उसके बाद रेखा पाटिल, ये सब लोग, मतलब आप लोग अगर अभी भी सोसाइटी कॉन्शियस हो, तो आपको कृष्णा जी कभी नहीं मिल सकते। कृष्णा जी चाहिए तो बेशरम होना पड़ेगा। बाकी जो लोग मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, और बाकी मैंने मेंटर्स, आपके मेंटर्स को ही पता होगा, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ बस। सिर्फ फील करके बैठ जाना है क्या घर पे कि अभी चैनल बनना है? मैं सिर्फ फील करके घर पे बैठ जाती तो, मैं आप लोगों को नहीं बताती तो, मेरे बारे में भी तो लोग बोलते होंगे, बहुत कुछ बोलते भी हैं, तो मैं रुक जाती तो जब मैं नहीं सोच रही, तो तभी कृष्णा जी किसे चूज करेंगे? अगर आप लोगों को लगता है कि रूपाली इतनी पावरफुल कैसे है, आप लोगों को लगता ही होगा ना, तो हमारे जैसे ऑर्डिनरी दिखने में है, जीन्स टॉप पहन के घूमने वाली लड़की, ऑर्डिनरी लुकिंग, सब कुछ ऑर्डिनरी, तो उसमें इतना पावर कैसा है? क्योंकि जब आप सब कुछ को छोड़ने को रेडी होते हो, कृष्णा जी को नहीं, उनकी स्तुति को नहीं, जब आप शेयर कर रहे हो अपने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, आप स्तुति कर रहे हो ना, आप सबको बता रहे हो। स्तुति मतलब ये नहीं कि आपके वर्ड्स होने चाहिए, स्तुति मतलब अगर कृष्णा जी के बारे में बोला जा रहा है तो उसको शेयर करना भी स्तुति है। तो तब आप क्या सिग्नल दे रहे हो यूनिवर्स को कि मुझे अब फर्क नहीं पड़ता है दुनिया से, मुझे कृष्णा जी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सिग्नल। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली यही सोचोगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, देन यू आर नॉट रेडी। आपके पास ना पावर आएगा, ना आपके लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट आएगी। इंप्रूवमेंट किसके लाइफ में आएगी? जब हायर बींग्स को लगेगा ये इंसान सिंसियर है,
ये इंसान को रियलाइजेशन हुआ है, अब ये इंसान वर्क हार्ड कर रहा है। और है कि कुछ इंसान है जो सिर्फ दिखावा करते हैं। सब भगवान को तो सबके मन की बात पता होती है, भले रूपाली को पता ना हो, पर भगवान को तो पता होती है ना। तो अपने अंदर टटोल के देखिए, अपने अंदर झांक कर देखिए कि क्या मैं ये सब फील हुआ, सब ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। तो चैनल बनना है ना आपको, यू हैव टू स्प्रेड दिस नॉलेज ना, यू हैव टू शेयर। ये भी नहीं करेंगे तो फिर ये अभी फीलिंग होकर भी क्या होगा, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। हम सब निकल जाएंगे, लेकिन आगे जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग ये सब के ऊपर जा चुके हैं, वो सब बाहर निकल जाएंगे। और कभी ना कभी तो हम कृष्णा जी तक पहुंच भी जाएंगे, इस जन्म में ना हो, पर हमने कदम बढ़ा लिया है, तो अब हमें कोई रोक नहीं सकता। पर आप वहीं रह जाओगे और आपके साथ कोई नहीं रहेगा। अभी तो आपके पास फिर भी ग्रुप है, ग्रुप भी आपसे छूट जाएगा, क्योंकि ग्रुप भी एक रिसोर्स है। तो बी केयरफुल, जागो अपने से। और जो लोग पीएन ग्रुप में एंटर करना चाहते हैं, जिनके कलर्स चेंज नहीं हो रहे हैं, मैंने ग्रुप हेड्स के साथ ऑलरेडी बात करके उनको कहा है कि आप लोगों के साथ एक फोन कॉल करें और आप लोगों को मोटिवेट करें। 1 हफ्ते का टाइम है, अगर कुछ हलचल नहीं दिखेगा तो आप लोगों को हम कंसिडरेशन लिस्ट से निकाल देंगे, क्योंकि इसका मतलब है आपके ऊपर मेहनत करने के लिए, मतलब मेहनत करने लायक नहीं है आप। हमें फील होना चाहिए ना कि आप पे मेहनत करके कुछ होगा, आप वहीं पर अटके हुए हैं इतने दिनों से, तो मतलब आपके ऊपर मेहनत करके कुछ मतलब नहीं है। मेंटर्स का गिव अप कर देना, मेरा गिव अप कर देना इज अ वेरी बिग लॉस। तो प्लीज आज अगर आपके अंदर कुछ भी हलचल हुई है, आपको कुछ भी समझ में आया है, सो प्लीज ट्राई हार्ड, वर्क हार्ड। बाकी सब वेस्ट, जो चीजें से टाइम वेस्ट होता है उसको हटाइए, फोकस करिए। आपके मेंटर्स आपको जो बोलते हैं वो सुनिए, अपने आप को उनसे ज्यादा होशियार मत समझिए, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वी हैव ट्राइड एंड टेस्टेड इट दैट वर्क्स। आपको अभी समझ में नहीं आता होगा, बिकॉज आपकी मेंटल कैपेसिटी उतनी डेवलप नहीं है। एक मेंटल फैकल्टी होती है हमारी, वो डेवलप नहीं होती है, तो हमें चीजें समझ में नहीं आती है। इसलिए सरेंडर और ट्रस्ट तब वर्क करता है। ठीक है, सो मैं आप लोगों को प्यार से समझा रही हूँ कि सच में ग्रो करना है, सच में कृष्णा जी का एसेट बनना है, तो अभी मेहनत करनी होगी। जैसे अब तक चलता आया है वैसे चलने से नहीं होगा, रेडिकल चेंजेस अपने अंदर लाना है। एंड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी ऑल्सो। मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ जो अपने मतलब बस खाते हैं पीते हैं, शरीर का ध्यान नहीं देते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, बस चल रहा है। ये सब लाउजी एटीट्यूड से भी कुछ नहीं होगा। आपका बॉडी इज योर टेम्पल। अगर आप एक हेल्दी चैनल नहीं रहोगे तो आपको यूनिवर्स यूज नहीं करेगा, आप सिर्फ बीमार पड़ते रहोगे, आपको यूनिवर्स यूज नहीं करेगा एज अ चैनल। ये सब बातों को समझो। इसलिए पीएन ग्रुप में हम क्या करते हैं, हम वॉकिंग, कौन कितना किलोमीटर चल रहा है उसका एक स्टैटिस्टिक्स मेंटेन किया जाता है। हमारा बीएमआई इंडेक्स मतलब हेल्थ का, हमारा वजन, हमारे हाइट, ये सब का एक स्टैटिस्टिक्स मेंटेन किया जाता है। पीएन ग्रुप मतलब ये मत सोचो कि सिर्फ भूत प्रेत है, नो, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उसमें। हर एक को क्लोजली वॉच किया जाता है, उसके थॉट्स को वॉच किया जाता है, कहाँ पर वो अटका हुआ है उस पे मैं मेहनत करती हूँ। मैं उसमें मतलब मेरा पूरा ध्यान रहता है 24 घंटा। तो अगर आपको एक्सेलरेटेड ग्रोथ चाहिए तो आपको पीएन ग्रुप में आना होगा। अगर आपका ऐसे ढीला ढाला जिंदगी चलाना है, ये लाइफ भी वेस्ट कर देनी है, तो आपकी मर्जी है। इससे ज्यादा मैं और क्या बोलूं। ठीक है, सोचिए। आज जब आपका ऊपर का थोड़ा सा ढक्कन खुला है, इसलिए मैं डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ढक्कन बंद ही रहता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं कुछ भी बोलूं ऐसे बाउंसर जाता है, अंदर ही नहीं घुसता। ठीक है, सो आई थिंक 1 तो बज गया। एंटू सारे चैट्स पढ़ दे। और सॉरी इंद्रनील, आप हमेशा ट्राई करते हो कि सेशन आगे बढ़े और वो वहीं रुक जाता है। आप माँ आज प्लीज भी सॉरी बोल रहे मत थे बोलिए। कि नहीं माँ प्लीज सॉरी मत बोलिए, दिस इज द बेस्ट। आज कुछ कुछ चीज आपने जो बोला ना, इनफैक्ट आई हैड आल्सो नॉट हर्ड देम एवर फ्रॉम यू, इट जस्ट केम फर्स्ट टाइम। मतलब पूरा फ्रोजन लग रहा है मुझे। अच्छा हुआ मैं बंद किया, मैं आई कुडंट हैव स्पोकन मैम माँ आफ्टर दिस। आप मुझे पूछ रहे थे 10 स्लाइड एनफ रहेगा क्या आज के लिए, और आप तो एक भी स्लाइड पे नहीं जा पाए। क्या बोलूं मैं। दिस वाज चलिए गुड, आप ब्लिसफुल। नेक्स्ट वीक कर सकते हैं।
ठीक है, थैंक यू माँ। ओके। सो एंटू प्लीज कंटिन्यू करें, फिर हम लोग खत्म जी करें। जी 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 मैम। तो मैं यहाँ पे थी। हाँ, श्वेता शर्मा जी का पढ़ दिया था, रत्ना मालविया जी का है। बहुत सुंदर और दिव्य अनुभूति हुई माँ। माँ आपकी स्तुति आत्मा को भाव विभोर कर देती है। माँ मैं आपसे और राधा कृष्णा जी से कनेक्ट हो जाती हूँ जब से राधा माँ ने भक्ति का आशीर्वाद दिया है। मैं आपके प्यार को महसूस करती हूँ। रत्ना मालविया, शरीर में कंपन हुआ और आंखों में आंसू आ गए। अनिल मालविया, लव यू माँ, राधे कृष्णा माँ। प्रीति चौधरी, राधे कृष्णा माँ, थैंक यू सो मच फॉर स्तुति माँ। स्तुति सुनकर रोम रोम में गोल्डन एनर्जी फील हो रही थी। थैंक यू माँ, लव यू माँ। भाग्यश्री जी का ले लिया था। स्वाति एंड अथर्व, हरे कृष्णा माँ, थैंक यू Ma for this blissful Krishna Stuti and session. Was in tears after your SV post and we forgot him. I feel nothing can stop me in this world to reach Krishna ji. If I'm remembering this post, can feel yours and his love instantly. Thank you so much for Ma for your love and compassion. श्वेता शर्मा का एक और है, ग्रेटिट्यूड माँ, हर बार ये सब दिखता है, हैवीनेस फील होता है, आंखें खोलने का मन नहीं करता। वो व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। आई डोंट नो हाउ कैसा दिखता है, बट फ्रॉम लास्ट 2 times I felt myself going out of a cave towards light and flying. Can't express the joy of the moment. ये थोड़ा सा डाइग्रेस हुआ। ईशान कृष्णा, थैंक यू सो मच माँ। टीयर्स केम आउट व्हाइल लिसनिंग टू सॉन्ग। पूरा हार्ट झूम रहा था और जल्दी से कृष्णा जी के पास जाना है, ये फील हुआ। And also I was driving scooty and was listening to session, but थोड़ा दूर जाते ही नेटवर्क चला गया and I invoked you माँ, and थोड़ी देर बाद मैंने फोन चेक किया तो I saw कि सिर्फ थोड़ा सा नेटवर्क पे पूरा सेशन बहुत अच्छा चल रहा है, कोई वॉइस ब्रेक नहीं हुई। Okay, I have 2 concerns. A, why were you driving during the session? And B, why were you on call when you were driving? So, Aishi Prasad, so amazing. Thank you, Ma. Atharv, Hare Krishna, Ma. This cleansing was such energy. The stuti was so beautiful, and the song is such energy. And I literally loved the session. Will improve and listen BG sessions more. Hari Bol. Prachi देखा है माँ, ये स्तुति से पहले सर भारी हुआ, फिर झुक से जैसे आपने अपलिफ्ट किया, ऐसा लगा कि भर भर कर तो लूं, रो लूं। आई थिंक सच क्या कर रही हूँ, इसी थॉट से हार्ट पर जैसे छप छप कर हैमरिंग हुई। इतनी ब्लिसफुल स्टेट की आईज ओपन करने का मन नहीं कर रहा था। थैंक यू माँ। काफी म्यूजिकल कमेंट था। Sudipta Das, Ma, amazing session. Thank you is a small word, only tears in my eyes. Thank you for this realization, Ma. Please bless Ma so that we can reach to my Prabhu. Deepti Seni, Ma, just please call my lay just once. I'm really missing you. Heartbreak, heartbreak. Ishan. दीप्ति, I love you दीप्ति। अभी हो गया होगा, इनका हाथ जुड़ गया होगा। ईशान जी, माँ ये मैंने फेस किया। मेरे सारे दोस्त यही बोलते मुझे, भाई तुम क्या शेयर किया करते हो, बट फिर भी आई शेयर, एंड धीरे धीरे मेरे सारे फ्रेंड्स को आपका नाम और मैं क्या कर रहा हूँ और सोल पीस क्या है उनको पता चल गया थ्रू माय व्हाट्सएप स्टेटस। अंजू गुप्ता जी ने है माँ अमेजिंग सेशन पे उन्होंने रिप्लाई करा है। हरे कृष्णा माँ, आई लव यू माँ। रूपाली माँ, मुझे आप ही में हरे कृष्णा दिखाई देते हैं, मेरे लिए तो आप ही कृष्णा हो। मुझे तो आपकी आवाज ही सुनकर सारा दर्द निकल जाता है। आई लव यू माँ, आई लव यू माँ, आई लव यू माँ। हरे कृष्णा माँ। सौमिनी जी का है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि कृष्णा जी की स्तुति रुके। आई वॉन्ट कृष्णा जी, बस यही फीलिंग आ रही है। व्हेन यू स्टार्टेड द सॉन्ग felt I am in different universe where so many gods are there and they are so happy while you started the song. You're in dark red sari like Ma Lakshmi and all gods are just observing and seeing you with beautiful smile on their faces. Ma, thanks a lot for everything.
ईशान का है जीती भैया को डॉक्टर के पास ले जा रहा था। दीप्ति सैनी का है लव यू माँ, हार्ट जॉइन 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 जॉइन, सारे जॉइन हो गए उनके। ईशान कृष्णा का है आई लव यू माँ मोनीश। शिफाली गुप्ता का है आई लव यू रूपाली माँ, अंशिका गुप्ता। हो पढ़ दिए माँ सारे। नहीं, ईशान गुप्ता का एक और आया, रियल इज रेयर बट आई ऑलवेज फाउंड ओवर हियर इन दिस संडे सेशन इन यू माँ, लव यू इन्फिनिटी माँ। अंजू गुप्ता का हैंड रेस है काफी देर से, पता नहीं क्यों, गलती से हो गया होगा। नहीं, आई थिंक वो पहले कर रही थी एंड देन उसके बाद उन्होंने चैट में लिखा था फॉर द सेम थिंग। मैं एक बार माइक अलाउ करती हूँ, वी कैन चेक। अंजू अंजू जी, आपका माइक अलाउ किया, आपको कोई क्वेश्चन है या जो आपने चैट में लिखा आपको वही कहना था? आप अनम्यूट करने का ट्राई कर सकते हो। हो रहा क्या? अंजू जी, आप हैंड सॉरी माइक अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? नहीं, ओके ठीक है। ठीक है, मैं भी बहुत 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 प्यार करती हूँ आप सबसे, इसीलिए तो चाहती हूँ हम लोग सब लोग मिलके चलते हैं ना कृष्णा जी तक। इसलिए तो आप लोगों को कभी डांटती हूँ, कभी समझाती हूँ, कभी प्यार करती हूँ, है ना? मैं अकेले भी अगर चली गई तो क्या फायदा होगा? आप लोग नहीं रहोगे तो फिर मैं कैसे जीऊंगी? और शायद आप ही लोगों के लिए तो मैं आई हूँ नीचे, यही सिखाने, यही समझाने। तो सब लोग मिलके चलते हैं ना, ठीक है ना? हमारी छोटी सी तो फैमिली है ये, इसमें से हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्यार से, कभी डांट के, कभी मोटिवेट करके, सब लोग मिलकर अगर चलेंगे तो जरूर पहुंच जाएंगे, कोई पीछे रहेगा ही नहीं। उसके लिए इसको फैमिली तो समझना पड़ेगा ना, बिना फैमिली समझे तो नहीं होगा। यहाँ पे कोई किसी को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, लेकिन फिर भी कंसर्न रहता है ना सबके लिए, केयर करते हैं ना सबके लिए, प्यार करते हैं ना। तो इस छोटे से परिवार को प्रोटेक्ट करेंगे हम लोग, इस छोटे से परिवार में और प्यार लाएंगे, एक दूसरे का दुख कम करेंगे, एक दूसरे को प्यार देंगे। यही तो चाहते हैं ना, इसी को कहते हैं हेवन ऑन अर्थ, धरती पे स्वर्ग इसी को कहते हैं, जहाँ प्रेम हो, जहाँ विश्वास हो, जहाँ केयर हो। कभी कभी हमारे सगे संबंधी भी हमारा दर्द नहीं समझते, पर ये ग्रुप आपका दर्द समझता है ना, तो ये आपका फैमिली हुआ कि नहीं? तो बस इसी फैमिली को लेकर हमें जाना है कृष्णा जी तक, जैसे कि हम उनकी सेवा कर सकें। बहुत दिन काट लिए उनके बिना, अब मन नहीं लग रहा। ओके, तो नॉलेज को प्रॉपर वे से इम्प्लीमेंट करिए, यूज करिए, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये नॉलेज वही तो दे रहे हैं हमें, हमारी क्या औकात है? ठीक है, सो आई लव यू ऑल वेरी मच। गुड गर्ल गुड बॉय बनकर एसबीसी अपडेट कर दीजिए। फेसबुक बहुत नाटक कर रहा है, कमेंट्स एडिट नहीं करने दे रहा, तो रिप्लाई करके उसमें एडिट करिए कमेंट को। और फिर भी नहीं होता है तो अपने मेंटर को भेज दीजिए कि मेरा नहीं हो पा रहा है, सो दैट आपका एसबीसी कंसिडर किया जाए। और एक चीज, कर्मा को एम्पलीफाई करना मतलब बढ़ाना, ये पावर भगवान ने मुझे दिया है कि उसी के वजह से आप लोग इतना फास्ट अपने लाइफ में चेंज देख पाते हो, जो इसी ग्रुप में पॉसिबल है। तो आप लोग मुझे बाईपास करके कनेक्ट करने की कोशिश करोगे कृष्णा जी से, तो वो नहीं होगा। वही इंद्रनील समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ग्रुप मतलब मैं हूं, तो आप लोग, इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं, देखा जाए तो थोड़ा बहुत प्यार कर सकते हो मुझसे। और अगर मेरी कोई बात बुरी लगती है तो है ना फॉरगिवनेस साधना, उसका उपयोग करिए, गुस्सा वैक थूक वाला करके थूक कर दीजिए। मैं डांटती हूँ, मैं कुछ बोलती हूँ, कभी कभी रूडली बोल देती हूँ, कुछ होता है तो आप यही सोचिए कि फॉरगिवनेस साधना करके मुझे ब्लेस करिए कि रूपाली माँ सुधर जाए। ओके, लेकिन नाराज नहीं होना है, क्योंकि हम परिवार हैं एक, तो थोड़ा थोड़ा प्यार कर सकते हैं मुझसे, थोड़ा थोड़ा सरेंडर करिए, जैसे कि आप ही का कर्मा मैं आप ही के यूज के लिए, आप ही के अच्छे के लिए बढ़ाकर आपको वापस दे सकूं। मेरे साथ
बिना कनेक्शन के जो भी एसबीसी कर रहे हैं वो कुछ फायदा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है वो फायदा। तो अपने आसपास के जो लोगों का भी आप अपडेट डालते हो ना, ये दिमाग में रख कर डालो कि जब तक आप उनको मुझसे कनेक्ट नहीं कराओगे, वो उतना जितना उसका असर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो ये करिए आप ट्राई, ठीक है? उसके पहले आपको खुद कनेक्ट होना पड़ेगा। तो ऐसे सोच लो कि उतनी भी बुरी नहीं है रूपाली, ठीक? अच्छी भले नहीं होगी पर उतनी बुरी नहीं है, ये सोचकर ट्राई कर लीजिए मुझसे कनेक्ट करने का। ओके, चलिए हम लोग अभी सेशन बंद करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधा कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू डू देयर स्तुति। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। हम हमारी बेवकूफियां, हमारी गलती को माफ करिए प्रभु। हमें प्लीज अपना आशीर्वाद दीजिए कि हम अपनी मूर्खता को खत्म कर सके और आपसे बहुत प्यार कर सके और आपके पास आकर आपकी सेवा कर सके। आपके बिना हमारी जिंदगी का कोई मायने ही नहीं है। हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना है प्रभु। राधे कृष्णा। ओके, बाय बाय, एंजॉय द वीकेंड। थैंक यू मैम। ओके, मैं अभी सेशन एंड करूंगी। आप लोग जो है नेक्स्ट वीक अब ज्वाइन करिएगा। ओके,